हरि ओम तत्सत। संत कबीर वाणी। संत कबीर के प्रमाणिक ग्रंथ बीजक से लिए हुए यह पद और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। यह तथ्य कहो ज्ञानी, आधे गगना अंत्य गगना मध्य गगना भाई। कहे कबीर कर्म किस लाग, झूठी एक उपाय। कबीर उस अवस्था का वर्णन करते हैं जिस अवस्था में मनुष्य प्रकृति से लयबद्ध हो जाता है। स्थानीय प्रतीकों के माध्यम से कह रहे हैं, जिस प्रकार भरा हुआ घड़ा पानी के भीतर रहता है, ऐसी स्थिति में घड़ा भी जल के भीतर है और घड़े के भीतर भी जल है, अर्थात बाहर और अंदर पानी है। घड़ा के फूटने पर अर्थात शरीर रूपी घड़ा के अंत होने पर पानी पानी में ही समा जाता है। ज्ञानी लोगों, यह तथ्य कहने लायक है। ऐसी अवस्था में प्रारंभ में भी शून्य है, अंत में भी शून्य है और मध्य में भी शून्य है। वस्तु तो यह भीतर से पूर्ण है, बाहर से भी पूर्ण है। समुद्र में जिस तरह भरा घड़ा डुबाकर रखा जाता है, पूर्णता की स्थिति का वर्णन है। हाँ, क्या क्या समझी मोना, जरा बोल दो इसके बारे में भी। ये वो जो गीता में वो भगवान ने बोला था ना कि ये जन्म से पहले भी अंतर्ध्यान थे। जन्म ये मतलब इस जीवन के बाद भी अंतर्ध्यान है, बीच में कुछ टाइम के लिए ये प्रकट हुए हैं हम। मुझे तो वो चीज याद आ गई, इससे वो श्लोक याद आ गया। अम, जीवन से पहले भी अप्रकट थे, जीवन के बाद भी अप्रकट है। तो ये जो बीच में हम प्रकट हुए हैं कुछ टाइम के लिए, इसमें मतलब अगर हम मतलब भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो वो हाँ फिर हाँ हाँ, हमें बोलो। मतलब जैसे ये घड़ा मतलब मतलब जैसे हम भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो फिर जब हम अप्रगट होंगे तो भी हम भगवान में ही विलीन हो जाएंगे। मुझे तो यही समझ आया। हाँ हाँ, ठीक समझ आया बिल्कुल। चलो, अब कौन बोलेगा? सिंह साहब। हाँ जी। हाँ जी, मोना ने सही बोला एकदम कि वो बाद में भी विलीन हो जाएंगे भगवान में। अच्छा, इसमें ना कबीर साहब ने मेटाफोर का इस्तेमाल किया, यानी क्या कि समझाने के लिए। है? मतलब वहां असल में जल नहीं है, ना मटका है ना कुछ है, लेकिन शरीर के बारे में, शरीर को मटके से कंपेयर करके बता रहे हैं कि जब मटका फूट जाएगा या शरीर चला जाएगा, तो मटका फूट जाएगा तो क्या होएगा, जो अंदर की जो हवा है उसके, सॉरी, अंदर का जो पानी है वो नश्वर है। वो उसका कुछ नहीं होने वाला, वो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन वो बाहर वाले जल में समा जाएगा। तो उसको ये बताने की कोशिश की है कि जो शरीर हमारा है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया मेरे ख्याल से, शरीर नश्वर है लेकिन जो अंदर का पानी है वो शाश्वत है। तो इसलिए वो, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन शरीर खत्म हो जाएगा, यानी कि जो नश्वर है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन अंदर जो पानी है वो बाहर वाले पानी से मेल हो जाएगा उसका। तो एक तरह से वो, उसका कोई नाश नहीं होता है मतलब। तो ये समझाने की कोशिश की है इन्होंने आत्मिक जीवन को लेकर। तो उसके बाद आधे गगन गगना अंते गगना, मध्य मध्य गगना भाई। कहे कबीर कर्म किस लाग, झूठी एक उपाय। ये पहला वाला तो वही समझ आ रहा है, दो लाइन है वो, मतलब अ, आगे भी आकाश है या स्पेस है, पीछे भी स्पेस है, मध्य में भी स्पेस है। लेकिन ये दूसरी दो लाइनों का मतलब मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, क्लियर नहीं है। कहे कबीर कर्म किस लाग, झूठी एक उपाय। ये आप समझाएं किसे, क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आया। बाकी नीचे लिखा भी है, वो भी बड़ा कंफ्यूजिंग है। वो काफी कंफ्यूजिंग है। समुद्र में जिस तरह घड़ा भरा, घड़ा बड़ा घड़ा, क्या घड़ा, भरा घड़ा डुबा कर गया है, पूर्णता की स्थिति का वर्णन है। ये जरा क्लियर नहीं है मेरे को। हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ये बिम्मी जी करती हैं एक्सप्लेन हाँ पहले। जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हम्म। हाँ जी, नहीं दोनों जो सिंह साहब ने कहा और मोना, उसके बस एडिशन में ये
कि अलग कुछ नहीं है, वही जो हम कहते हैं कि पंच तत्वों का शरीर, वही चीज आसपास है, वो ही सर्कुलर, जैसे वो सर्कुलर इकोनॉमी का वर्ड हम यूज करते हैं, तो वही सभी में वही सेम तत्व है। और इंसान जो है वो जैसे शरीर के साथ ही जैसे अटैचमेंट अपनी ज्यादा रखता है या एसोसिएट करता है, और तत्व का उसको तत्व के ऊपर जो जो मूल है उसके ऊपर तो जैसे फोकस नहीं है, तो वो जैसे वो घड़ा फूट गया तो वो उसी में ही समा जाएगा। तो हमारा शरीर भी इसी में समा जाएगा, इन पंचभूतों में, और वो ही फिर वो सर्कुलेट हो गए दूसरे रूप में किसी और, हम वो कहते हैं किसी और प्लांट एनिमल कोई भी उस तरह का, उसमें वो चलता रहता है, सर्कुलर चलता रहता है। तो इसमें वो यही कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो अलग मनुष्य अपने आप को जहाँ सुप्रीम समझने लग जाता है कि मैं सुप्रीम हूँ किसी और जीव जंतु से, तो वही एक एहसास दिलाने की कि तू भी इसी से निकला हुआ है, इसी में समा जाएगा। और अपने आप को मतलब वही अहंकार किस बात का उसमें, अ, मतलब सभी पूर्ण है, मतलब जो तत्व लेवल पर सभी एक है, सभी तत्व लेवल पर सभी ईश्वर हैं और सभी पूर्ण है। हम्म। हाँ बस। हाँ, सबने अच्छा ही बोला है, बिल्कुल बढ़िया बोला। चलिए, कपिल जी ने तो अभी ज्वाइन किया है, तो थोड़ी देर में बोलेंगे। ठीक है। तो इसमें यही है, ये जो वैसे तो मोना ने भी बहुत अच्छा बोल दिया ये वाली चीज, कि ये जो है मैनिफेस्ट हुआ, थोड़ी देर के लिए मैनिफेस्ट हुए हैं हम लोग सभी। तो थोड़ी देर के लिए जो मैनिफेस्ट हुए हैं, तो इससे ये जो श्लोक का जो अर्थ है, तो उसमें कह रहे हैं ना, ये भीतर वाला जो लास्ट की जो 2 लाइंस सिंह साहब पूछ रहे हैं, तो वो उसमें कह रहे हैं भीतर से पूर्ण है, बाहर से भी पूर्ण है, और समुद्र में जिस तरह घड़ा भर के डुबाया रखा हुआ है। लेकिन हम जब जीते हैं ना जिंदगी में, जब हम लाइफ को ये जो जितनी देर के लिए हमें बॉडी मिली हुई है, उसको हम पानी के अंदर डुबाकर जैसे रखा हुआ है, तो उसमें हमें पता नहीं है ना कि अलग उसकी सीमा नहीं पता, सीमा रहित वाला हो गया, उसकी लिमिटेशन नहीं है। तो जो जितनी भी एक्सटेंशन है ना, जितने भी जीव जंतु, जितनी भी प्रकार की जातियां, जो भी कुछ हुआ हुआ है, इवन प्रकृति भी टोटल, तो उसमें सारे में जब तक वो वाले भाव में मनुष्य जाता नहीं है ना, पूर्ण भाव में, पूर्ण भाव उस चीज को कहा जाता है जिसमें भगवान ने अपने दर्शन कराए। गीता का जो 11th चैप्टर था, विश्व व्यापक दर्शन, जब तक हर मनुष्य की स्थिति वैसी नहीं होगी, सिर्फ मनुष्य जन्म में वो पॉसिबल है, क्योंकि चेतना का लेवल जैसे कहते हैं ना, वो मिट्टी से काफी हद तक का ऊपर है। वो मिट्टी को मिट्टी जान सकती है, लेकिन दूसरे में मिट्टी को मिट्टी नहीं जान सकती। चेतना, जो चेतना का जो अंश है वो सब में है, लेकिन वो कितनी जागृत स्टेट पे है, तो इस कारण मनुष्य में आता है। तो मनुष्य लेकिन अपने मन निर्मित होने की वजह से उसमें दूरी पैदा कर देता है। लेकिन वो मुक्ति का भी उसके अंदर दोनों ऑप्शन है उसके पास, वो मुक्ति की तरफ पे भी जा सकता है, वो भी। अब जैसे ही मैंने अपना भाव, जैसे अब मेरे को संसार में कैसे जीना पड़ेगा, मेरा अभी घड़ा है, अब घड़े को मैं पानी में डुबा के मैं किस तरीके से बिहेव करूंगी सबके साथ में। अब सामने मेरे पास में यदि कोई मेरे लिए कोई बिल्कुल मेरा मर्डर भी करने के लिए आ रहा है ना, तो भी यदि मुझे ये याद रह जाता है, उस समय भी ये याद रह जाता है, मैं अपना प्रोटेक्शन सब कुछ करूंगी, लेकिन मेरे में दूसरे का भाव नहीं आता, दूसरे का भाव नहीं आता। तो उस समय में पानी के अंदर रहते हुए मैं बिहेव कर रही हूँ उसके साथ, लेकिन क्या होता है, मैं फौरन भूल जाती हूँ, बार बार ये चीज का स्मरण मेरे को कराना पड़ता है अपने आप को, कि नहीं, सभी जीवों में वही है कि जो सामने आया है उसका भी कोई ना कोई कर्मिक अकाउंट मेरे साथ में है, इस कारण ही वो मेरे सामने आया, नहीं तो उसके दर्शन नहीं होने थे मुझे। और या फिर करंट में मैंने कुछ इस तरीके के मेरे मुंह से शब्द निकले। अब जैसे द्रौपदी का बोला जाता है कि उसने बोला कि अंधे के पुत्र अंधे, तो अंधे के पुत्र में कहीं तो टीस की तो बात हो गई ना, टीस की तो बात हो गई, तो टीस जो दी तो उसके कारण उसको भोगना पड़ा, ऐसा बोलते हैं। लेकिन हम किसी के कर्मों का जजमेंट नहीं कर सकते कि किसने क्या करा और उसको वापिस में वो मिला। जैसे हम बताते हैं ना कि राम नहीं दोबारा मैनिफेस्ट होकर वो कृष्ण के रूप में है, ऐसा नहीं होता। जो चेतना है, जो जो मन जो पुरातन चला आ रहा है, कर्मिक अकाउंट इस तरीके से आते हैं जो सामने सामने होता है, क्योंकि कभी भी जीव वही तो आएगा नहीं ना, वो तो पंच महाभूतों में खत्म हो गया शरीर, एक बार में खत्म हो गई, उसकी लीला समाप्त हो गई, उस समय की जो भी उसको रोल पार्टिसिपेट करने के लिए दिया गया था वो खत्म हो गई चीज।
अहंकार ही केवल जो है वो है, अहंकार मात्र ही सिर्फ पाप है। तो जब तक हमारे अंदर एक ही भाव का नहीं आता ना, सामने कोई भी मनुष्य है, दूसरा मनुष्य भी अहंकार में बैठा है वो भी, लेकिन यदि मुझे याद रह जाता है कि वो है, तो मुझे क्या है कि मन के लेवल पर तो उसके साथ में वही करना है जो उसको मन जिस प्रकार का उसको दंड देना होता है। दंड तो देना है मुझे, लेकिन दंड भी जो देना है ये चीज मुझे पता हो कि ये मेरे जैसा ही है, तब मैं दंड देती हूँ। तो मेरा दंड जो है वो मेरे को नहीं लगता। जैसे भगवान कृष्ण ने युद्ध में उसको बोला, अर्जुन को बोला कि तू मार दे, तेरे को किसी भी प्रकार का जो है वो नहीं लगेगा, मैं तेरे सारे पापों को हर लूंगा। पहले तो उसको अपने आप को मिटाने की बता दी पूरी, 18 चैप्टर में कहने हैं तू तो हट जा, पहले पहले तू मन को हटा दे पहले पूरा। तो मन को हटा दिया तो कोई दोष नहीं किसी भी चीज का, क्योंकि क्या होता है, मन ही हमारा पाप करता है। मन पाप इस प्रकार से करता है, हम अपने पराये का जितने भी राग द्वेष सब चीजें होती है हमारे मन में बैठी होती है। तो मन यदि बीच में से हम मन को साफ करें, मन को हटाने का कार्यक्रम मनुष्य योनि में पॉसिबल है। अब मनुष्य का जो मन निर्मित हो जाता है जो संसार के साथ में, तो बस उसको दोष ही वहीं का लगता है। तो जैसे ही मनुष्य का मन हटा तो वो हल्का हो गया, हल्का हो गया, हल्का होते ही जो है वो सही निर्णय पे पहुंच जाता है। यही चीज जो है, ये जो कल जो मैंने पैराग्राफ लिखा था तो वो इसी सिलसिले में था कि जो उन्होंने कौशल्या जी ने जो वीडियो भेजी थी, तो उस पे ये था कि जैसे वो आया तो ये तो सब चीजें वो सारे जीव उसी के हैं, वो कहाँ पर किसी के घर में प्रॉब्लम करा के किसी के घर में ठीक करवा देता है। तो हम समझते हैं कि ये चीज अच्छी हो गई ये चीज, लेकिन हमें कभी भी निर्णय पे नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे किसी के घर में किसी की डेथ हो गई तो हम कहते हैं बहुत बुरा हो गया, किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हो गया तो हम कहते हैं बहुत अच्छा हो गया। तो हम जो ये स्टैम्प और लेबल लगा देते हैं ना, ये हमारा दुख का कारण है। यहाँ पे हमने मन निर्मित कर दिया। घटनाएं घटती हैं जीवन में, घटनाएं घटेंगी, लेकिन उसमें कहीं पर भी लेबल नहीं लगाना हमें कि ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, ये हुआ जानो आप, और उसके अकॉर्डिंग सिचुएशन के हिसाब से आप एक्ट करो, बस इतना ही आपके हाथ में है। बाकी दूसरी चीजें हम कहते हैं ये तो अच्छा हो गया ये बुरा हो गया, अच्छा और बुरा उसकी लीला में कुछ नहीं होता, क्योंकि सभी पार्टिसिपेट करने के लिए उतरे हुए हैं, खेलने कूदरे उतरे हुए हैं। मर नाश तो है ही नहीं उस तत्व का, कुछ भी तत्व का नाश है नहीं। तो उस सिचुएशन में जो मनुष्य हर क्षण में जो चीज वो करने लायक है वह करता है, तो वो परमात्मा में स्थापित बंदा है जो मन को निर्मित नहीं करता। लेकिन हम करते हैं ना ये वाली चीज। अब सिंह साहब आपने ये जो दोबारा में जो कमेंट में जो चीज बोली थी वो मुझे समझ नहीं आई कि आप क्या पूछना चाह रहे थे। नहीं, मैं उसमें ये बोला था कि जो हम क्या है, मान्यता है हमारी ये कि हम कोई बुरा कर्म करेंगे तो हमको सजा मिलेगी भगवान से, या अच्छा कर्म करेंगे तो कोई रिवॉर्ड मिलेगा, है। तो ये मान्यता है हमारी, इसका कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जरूरी ऐसा ही होता है? लेकिन हमको अगर हम जीरो मस्तिष्क, जीरो क्या बोलते हैं उसमें है, क्या बोलते, जीरो माइंड में है, तो अपने आप ही जो सही होएगा वही अपने आप होएगा। यानी कि हमको अगर मन मन हमारा इम्प्योर है तो कुछ ना कुछ गलत और सही हम करते रहेंगे, लेकिन जब मन प्योर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो वो अपने आप ही सही होगा जो होगा। तो जब मन हमारा काम हो गया या जीरो या बिल्कुल ऐसा हो गया कि मतलब अभी कुछ राग द्वेष नहीं है, या मोह मोह निकल गया, या जेलसी निकल गई, क्रोध निकल गया, सिर्फ तो कंपैशन है, लव है, तो अपने आप ही जो काम है हम सही करेंगे। सो वही मैंने बोलना चाहता कि इसमें वी कैन ठीक बोला नॉट, आपने। हम वी कांट ब्लेम somebody else। भाई उस उन्होंने जैसे कि बोलते हैं ना, मैंने कुछ बुरे कर्म किए होंगे इसलिए मेरे को सजा मिल रही है आज इसकी, तो वो एक तरह से इल्जाम लगाना हो गया, मतलब, या फिर अपने ऊपर इल्जाम लगा दिया, दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं लगा दिया। नहीं, वो भी ये नहीं होता, ऐसा नहीं होता, वो इल्जाम लगाना नहीं होता है। वो क्या है, जैसे जब एक मनुष्य को ये पता ही नहीं चल रहा, वो अंधेरे में बैठा है, अंधेरे में हम्म, चलता चला जा रहा है उसका कार्यक्रम, अंधेरा मतलब जब तक मन है तो अंधेरा है। हम्म, प्रकाश की तरफ जब हम मन को खत्म करने पे जाते हैं तब तब हम प्रकाश की तरफ पर जाना हुआ, जो हम्म, कहते हैं ना तमसो मा ज्योतिर्गमय। हम्म, तो इस प्रकार से जब मन जीरो पर जब आएगा तो सही निर्णय होगा, ये आपने ठीक पकड़ी चीज। हम्म, हम्म, तो लेकिन हर समय ये चीज हमें बार बार ये चीज करनी है ना, तो उसमें थोड़ी सी देर के लिए पॉज लेना है, तो हमें खुद पता चल जाएगा कि हम सही कर्म में उतरे। तो अब बाहरी कर्म पे जो हम लेबल लगा देते हैं कि किसी का मरना हमने लगा दिया कि खराब घटना,
किसी का जीना हमने कह दिया अच्छा, या किसी ने पैसा बहुत कमा लिया तो उसको कर्म अच्छा बुरा कभी भी नहीं होता, मन अच्छा बुरा होता है। जिस मन से वो काम किया गया है, शुद्ध मन से काम करना है, दोनों तरीके से, अच्छे और बुरे से नहीं करना। अच्छा मन क्या कहता है, मैं ये करूंगा नहीं, मैं तो ये जो है हिंसा नहीं करूंगा। वो कह रहा है, अर्जुन कह रहा है मैं हिंसा नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा। तो वो हिंसा इंसान तो वो हाँ तब करेगा। अब ये चीज समझ में आएगी आपको, जैसे सबको समझ में आती है ये वाली चीज की, यदि वो युद्ध नहीं करता तो हिंसा होती। आ गई समझ में ये चीज? एक्चुअल में युद्ध करना हिंसा नहीं थी, वो वो प्योर माइंड का डिसीजन था। हाँ, तो ये एक्ट तो एक्ट वो पे नहीं हिंसा जाना नहीं ना, हुआ। फिर हमें और प्योर माइंड से हम कुछ भी करते हैं वो गलत नहीं हो सकता है। यानी कि प्योर माइंड से हम क्या, जैसे अभी मैंने एक बार पहले भी एग्जांपल दिया था, जैसे एक बच्चे के साथ हम सोचते हैं कि इसको हमको तकलीफ नहीं मिलनी मिलनी चाहिए, या इसको मतलब क्या बोलते हैं ना, उसको ठीक से मतलब क्या नहीं 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 क्या बोलते हैं, थोड़ा सा शब्द नहीं मिल रहे मुझे। जैसे हम हाँ कंपैशन करते हैं बच्चे के साथ हम हैं, तो उससे बच्चे का फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। हम अपनी तरफ सोच रहे हैं कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, कंपैशन कर रहे हैं, लेकिन उसमें वो उसका उसका गलत रास्ते पे जाना भी तय हो जाता है कई बार। तो हम उसको मिसप्लेस कंपैशन बोलेंगे, यानी कि कंपैशन गलत जगह पे कर रहे हैं हम। उसके बजाय उसको ठीक से समझाएं और डांटें तो भी सही है, लेकिन अगर हमारा जीरो माइंड है तो हम सही हाँ, जीरो बताएंगे, माइंड। उसको सही चीज बताएंगे हम क्या है, गलत उसके गलती को सही बता के उसको हम गलत जगह डाल रहे हैं। जैसे नॉर्मली माँ होती है ना, अपने माँ क्या करती है, अपने बेटे या बेटी को हमेशा सही समझती है। वो चाहे वो कितना भी खराब हो, कुछ भी करता हो, कुछ मतलब चाहे वो कितनी भी गलत काम करता हो, लेकिन उसको सही बताने की कोशिश करती है। तो आप ना ये कभी भी नोट करना, हाँ सिंह साहब, ये ना, हाँ ये कभी भी नोट करना इस चीज के लिए, जैसे हम्म कि एक मदर जो है डांट रही है बच्चे को, हम्म डांट रही है ना, तो वो भी अंधेरे में भी डांट सकती है, वो हाँ कर रही है। हाँ, पर लेकिन मैं क्या अति बोल रहा हूँ, अति का सही बोला अति आपने। नहीं। ये चीज आप कभी आई होगी फीलिंग में भी, कि जब हम जागृति में डांट रहे होते हैं, जागृति में डांटना कैसे होगा, जागृति जागृति में जागृति डांटने में। में डांटना या जागृति में कंपैशन देना या कोई उसको अच्छा बताना दोनों सही है, लेकिन जागृति में नहीं नहीं, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हम्म, जैसे जागृति में हम्म, हमारी तीव्रता कम हो जाती है। हम जितनी एनर्जी जो लगाते हैं ना, हम्म, हम अभी बच्चे को भी डांट रहे हैं ना, जैसे उसके हाँ मार्क्स कम आए, या फिर वो कुछ पढ़ा नहीं ध्यान से, तो हम उसको डांट रहे हैं। तो डांट रहे हम उस कारण नहीं है उसको, हमारे में ये जागृति नहीं है कि ये जो जीव है उस पे गया हुआ है। तो ये मदर भी जो डांटती है ज्यादातर बच्चों को, वो गुस्से में डांटती है। उस समय उसको ये हो जाता है कि यदि इसने थोड़ा सा जो लापरवाही करी है, तो उसमें कहीं ना कहीं उसके माइंड में ना इमेज होती है सोशल स्ट्रक्चर की, जो प्रेशर होता है माँ के ऊपर, जो उसने अपने आप बनाए हुए होते हैं, वो उस गलत है। प्रेशर में डांट होती हाँ, है। वही तो गलत है। हाँ, तो वो वही उसमें वही तो फर्क होता गलत है। है। तो ये वही तो अभी बिम्मी जी बोलेंगी, हाँ। अब म्यूट करा तो हुआ इसमें उन्होंने। इसमें एक नहीं चीज नहीं, और वो मैं उससे पहले बहुत कुछ कह रही थी, आप बोलो। नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, सभी सभी बोले तो उसमें ज्यादा बेटर रहती है, क्योंकि एक अंतरतम की जो परमात्मा के लेवल पर जो थिंकिंग जो जाती है ना, जब हम मैं परमात्मा स्वयं परमात्मा हो गई, और तब जो मेरा एक्शन होगा, उसके बाद में जब मेरा एक्शन होगा, परमात्मा क्या, सभी को मैं सभी में वह देखूंगी, तो मेरे लिए जीवन खेल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो जब खेल से ज्यादा नहीं हुआ, तो फिर मेरे जो एक्शंस होंगे ना, तो वो उसमें उसमें जो डोर बनती है ना, वो फैन की तरह से, जैसे बिल्कुल इक्वानिमस, जैसे कहते हैं ना, सारा कुछ रिलेशनशिप मेरी जगत के साथ में, तो उसको कहते हैं जीवन का संगीत। तो जैसे अब हम संगीत भी जो करते हैं, हम जो गाना गाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो भी हमारा कोई लयबद्ध थोड़ी ना होता है। लयबद्ध इस प्रकार से नहीं होता, क्योंकि हमारे माइंड में जो चीज भरी हुई है ना, जिस समय हमारे हृदय की जो दशा है, उसके कारण हमारा संगीत निकला है। लेकिन जब हमारे सुर बाहरी कर्मों में ठीक बैठने लग जाते हैं, तो अंदर का जो संगीत फूटता है, तो उस संगीत की बात, उसमें लयबद्धता जो जीवन में जब तक नहीं आती ना मनुष्य के, तो वो बार बार उसकी ये जर्नी चलती चली जाएगी। वो लयबद्धता आनी चाहिए कर्मों में। तो उसमें क्या होता है, जैसे जैसे मेरा एक एक एक्शन मेरा जागृति से निकलने लगेगा, तब मैं एक्चुअल में बैठी हूँ सेंटर पे। तो सेंटर पे बैठ के तब मेरा जो सुर जो लगेंगे, सुर जो कर्मों के जो सुर लगते हैं, तो वो लगने चाहिए।
तो इस प्रकार से जीवन का जो है ना, ये ताओ ने भी बोला, ताओ उपनिषद जो उसने बोला, ये 122 इसके वो है, उसने, ओशो ने। तो ये मेरे को समझ में नहीं आता था कि ये कौन से वाले संगीत की बात करते हैं, तो वो मुझे अब समझ आई कि ये जो है सम्यक लेवल पर जब सारे कर्म हमारे लगते हैं तो वो लयबद्धता जीवन की चाहिए होती है। प्रकृति के साथ में आपका पुरुष का जो रिलेशनशिप है वो ठीक हो गई। वो संगीत यदि जब तक नहीं फूटा तो आप बेसुरे ही रह गए, चाहे जिंदगी में आपने कितने ही तीर क्यों ना मार ली हो। बिल्कुल। बेसुरा संगीत हो। और दूसरी बात क्या है, कबीर साहब ने ना कभी इम्प्रैक्टिकल या ऐसी बात नहीं की, जैसे मतलब इम्प्रैक्टिकल क्या बोलो उसको, कोई ऐसी बात नहीं की जिसका मतलब प्रैक्टिकल बात करते थे हमेशा, यानी कि जो चल रहा है, मतलब ऐसा नहीं बोला कि जो नहीं, जो मानना पड़े हमको लेकिन जानते नहीं उसको। जैसे हम बोले कि हम बुरे कर्म करेंगे या ऐसा करेंगे तो हमको उस योनि में जन्म मिल जाएगा, है। तो ये जो है ये गलत धारणा है बिल्कुल। ऐसा कुछ नहीं, हम सिर्फ जागृत मन रहना, हम मन रहना चाहिए, हमारा जीरो माइंड रहना चाहिए। उसमें कुछ भी करेंगे वो बुरा या अच्छा नहीं है, वो सब ठीक है, मतलब जो जो करेंगे सही होगा हमेशा। तो यही हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। कबीर साहब ने कभी भी, आप उसके देख लेना दोहे में, कभी वो दूसरे जन्म की या पहले जन्म की कोई ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं की। वो प्रैक्टिकल बात करते हैं हमेशा, एकदम एकदम जो जिसपे कुछ प्रूव करने, जैसे यहाँ पे भी इन्होंने मेटाफोर का इस्तेमाल किया है, यहाँ घड़े में और कुंभ में और पानी में ना, समझाने के लिए कि कैसे क्या होता है, मतलब उसको समझाने के लिए उन्होंने इस तरह का एग्जाम्पल दे दिया एक, कि जैसे मटके का पानी है, मटका टूट जाएगा तो वो पानी को, पानी का विनाश नहीं होगा, पानी सीधा बाहर वाले पानी से मिल जाएगा। तो ये उन्होंने बड़ा एग्जाम्पल दे के समझाया है इसको, बिल्कुल प्रैक्टिकल। चलिए ठीक है, बिम्मी जी बोलिए, कुछ बोलना चाहती हैं तो आप। और नहीं नहीं, वो यही जो सिंह साहब कह रहे हैं कि वही वो प्रेजेंट में जीने का, अपने प्रेजेंट को ही ठीक कर लो। हाँ मतलब वही जो कबीर साहब ने हमेशा से प्रेजेंट को ठीक करने का, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसकी परवाह करके या जो पीछे छूट गया उसको ना करके उसको जियो। और वही जो आप कह रहे थे कि उस परिस्थिति में जो आप ठीक करो, वो जो जागृत मन की बात है, जो उस सिचुएशन में आपका क्या थॉट या एक्शन रहा, वो दैट स्टैंड्स इम्पोर्टेंट। और उसके अंदर फिर वो कोई, यदि आपने वही सच्चे मन से वो किया है, जागृत मन से किया है, तो फिर वो अच्छा या बुरा उसमें कुछ रहा ही नहीं। अब जैसे है कि कोई कहते हैं, अब जैसे डॉक्टर है, उसे यदि किसी की, जैसे वही लड़ाई के समय किसी की टांग काटनी पड़ी, एम्पुटेट करना पड़ा उसको, क्योंकि वो पूरा जहर फैल जाएगा, वो है, तो वो सही डिसीजन है उसका। वो वहां पर वही वो भावुकता या उसमें नहीं है कि सही डिसीजन काटना है, काट। तो वही हमारा कि जैसे वही कृष्ण को ने उसको कहा कि तुझे मारना है, यदि नहीं मारेगा तो मतलब युद्ध तो होना ही है। ये वाली बात तो अ, वही जागृत स्थिति है, यदि आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करते हुए और फिर इन्फॉर्म डिसीजन लो कि क्या करना है, क्या आपका एक्शन पता होना है चाहिए, कैसे और होते हैं एक्शन बिम्मी से जी? पहले थॉट, एक्शन से हाँ पहले थॉट। बिल्कुल। चलो कपिल जी के कंक्लूडिंग रिमार्क्स पूछते हैं। कपिल जी, हाँ, आपको पता रह है गए। एक्चुअली क्या हुआ क्या है? हाँ जी, नहीं बहुत अच्छा discussion था। आपकी आवाज नहीं आ रही कपिल जी, आपकी आवाज कट रही है। ये मेरे को लगता है कनेक्शन गड़बड़ा है इनका। तो वो वही है, बस इसका कंक्लूडिंग हाँ रिमार्क्स यही है कि हाँ जैसे हम उस पे लेते हैं ना, फिजिकल बॉडी पे लेते हैं, ऐसे ही मन को दंड देने होते हैं। जैसे मन यदि किसी का Rather खराब than acting, है, it is good to be witnessing. Rather things are being, witness is the only key. विटनेस, हाँ हेलो। विटनेस, हाँ हाँ बिल्कुल परफेक्ट बोला आपने। हाँ हाँ, विटनेस जो है, विटनेस हाँ जी, वाली थोड़ा अवस्था ही कनेक्शन का सही है। प्रॉब्लम है आज। हाँ जी। विटनेस पे ही होता है, तो वो वही चीज है कि जो भी मन से जो भी फैलाने वाले, ये है ना, जो मन जिनका प्रकृति की चीजों में लग गया या फिर वस्तुओं को, इन सब चीजों को जो भी इंपॉर्टेंस देने लगे, तो आप कभी भी डिसीजन ठीक नहीं कर सकते। तो उसमें मन को जो है, मन की जो बीमारी होती है वो कैंसर की तरह से होती है। तो जैसे कैंसर को कहते हैं ना, डिटेक्ट होते ही उसका काम कर दो तो फिर भी बचने के चांसेस हैं पेशेंट के। तो बस यही होता है। ये चीज जब समझ आ जाती है तो फिर हमें पता चल जाती है कि ये जो है, जैसे अब कोई घर में है, कोई घर में ही हमारे चाहे 5 बंदे रहते हैं, यदि कोई एक मनुष्य है गड़बड़ करता चला जा रहा है, तो वो क्या है,
एक मनुष्य खाली एक जगह नहीं करता गड़बड़, क्योंकि उसका स्वभाव जो निर्मित हो गया ना, वो चारों तरफ में जिससे भी कांटेक्ट में आया वो गड़बड़ करेगा। तो इसलिए उसको टीच करना बहुत जरूरी है। तो ये जो सेशन होता है ना, तो इसमें यदि 5 7 10 लोग भी यदि इसमें सपोज कीजिए यदि पूरी तरह से जागृत होकर और वो काम करने लगे ना, तो कहते हैं इतनी इतने कई कई किलोमीटर की, कहते हैं एक जीव जो है पूरे ब्रह्मांड को भी शुद्ध कर सकता है। इस प्रकार की ये जो है ये चीज होती है। तो ये शुद्धि वाली चीज चलती है। तो स्वयं पहले हमारा अपना शुद्धिकरण चल रहा है। तो चलो ठीक है, जितनी भी लाइफ होगी तो इसमें तो अपना ही शुद्धिकरण हो जाएगा। तो नेक्स्ट बर्थ जो भी मिलेगा, जो बचे हुए अकाउंट्स का, तो उसमें जो है और आगे यात्रा चलेगी। तो उसमें परमात्मा ही जैसे कहते हैं ना, ये बंदा शुद्ध हो गया, अब ये मेरा ये वाला काम करने के लिए निश्चित है। तो इसी प्रकार ये पार्षद बन के आते हैं या फिर अवतार बन के वो जो है आते हैं सृष्टि में, और फिर वो जो है आगे जैसे कहते हैं ना कल्याण करते हैं। तो ऐसा ये जो कहते हैं ना अपग्रेड वाली जर्नी जो है चलती है। तो अब अपग्रेड वाली तो शुरू हो चुकी। जितने भी अब ये लोग जो रेगुलर जो अटेंड करते हैं ना, इन सब की तो बिल्कुल गारंटी है कि हो चुकी अपवर्ड वाली। नहीं तो क्योंकि क्या होता, नहीं तो सेशन में ही ना उनको इंटरेस्ट आता, वो छोड़ चुके होते। तो जो भी सेशन ये जो भी कुछ है ना, किसी की मजबूरी है तो बात एक अलग है। ये जो भी नहीं अटेंड करे या जिनको भी बातें नहीं समझ में आ रही है वाली, तो अभी वो समझ लीजिए कि थोड़ा सा आएंगे, वो भी जागृति में आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये रोज की सफाई करनी ही पड़ती है अपने उसकी। तो ये 15 मिनट का सेशन आपके जन्मों जन्मों की जो गलत यात्रा, जो गलत कदम उठाने की यात्रा को स्टॉप कर देता है। तो ऐसी जब तक हमारा गलत होना निर्मित खत्म नहीं होगा तो अच्छा तो बहुत मुश्किल है ना। शुभ सही की तरफ नहीं जाना, हमें शुभ की तरफ जाना है। तो शुभ में क्या होता है, वो हमेशा जो है मन को बार बार आप प्रायोरिटी ना देकर सही को प्रायोरिटी देंगे। ये चीज है। बिल्कुल। आगे आओ। एक एग्जांपल और याद आ रहा है मुझे, अवेयरनेस और अनअवेयरनेस में जो फर्क है ना, समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं। कि एक तो है कि गुस्सा करना और एक होता है गुस्सा आना। ये दोनों में बहुत फर्क है। गुस्सा करना मतलब है कि आप अवेयरनेस में कर रहे हैं कि गुस्सा किसी पे किसी को सुधारने के लिए आप अवेयरनेस आप कर रहे हैं गुस्सा, लेकिन आपको पता है कि आप गुस्सा कर रहे हैं। और एक होता है गुस्सा आना। गुस्सा आने का मतलब है कि आप परेशानी में या दुख या चिढ़ के इरिटेट होके किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। तो ये दो तरह के गुस्से हैं। तो एक अवेयरनेस में किया गुस्सा करना होता है और अनअवेयरनेस में किया गुस्सा आना होता है। तो गुस्सा आ अब वो गया तो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, कह नहीं सकते, लेकिन हम गलत। तो समझ रहे हैं कि वो जो है गुस्सा हमने कर दिया ना, जो जो हम्म। हमने बिना अवेयरनेस के जो कर दिया, तो नहीं नहीं, वो गुस्सा सबसे करना पहले हम, अवेयरनेस में बात कर रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, ये जो हाँ, सेकंड वाला जो आपने बोला ना, ठीक कह रहे हो आप ठीक कह रहे हो, मैं अलग बोल रही हूँ उससे। गुस्सा आना। तो वो, हाँ हाँ, जो गुस्सा आकर करा ना, जो हम भूले, तो हाँ। भूलने का दंड मिलेगा। दंड इस प्रकार से मिलेगा, जो एनर्जी हमने अननेसेसरली जो या स्पेंड कर दी ना, जितने गुस्से में जो कर दी, तो वो हाँ, सबसे पहले हमें ही बीमारी बनाएगी वो। हाँ, क्या होता है, एक बॉडी ये के इतने सारे सेल्स जो है गड़बड़ हो जाते हैं उसी राइट। समय, जहां पर भी हमारा समय कर्म नहीं ये तो निकलता है। एक साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि जब हम गुस्सा करते हैं, गुस्सा आता है होगा, मतलब ऐसे गुस्सा आता है ना, तो आदमी बहुत जोर से और तेज बोलना शुरू कर देता है, आवाज भी बढ़ जाती है उसकी, है वॉल्यूम बढ़ जाएगी उसकी। तो उस चक्कर में उसके अंदर से हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं टू गिव दैट पावर टू हिम, और पावर देता है उसको। तो जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं वो इतने रिलीज हो जाते हैं कि बॉडी के सेल या अंदर ऑर्गन्स डैमेज हो जाते हैं उसके। उसको ना एक ये चीज उसको और भी सजा करनी मिलती है। पड़ेगी। ये जैसे जो यही सजा है। आप, नहीं नहीं, आप जो सोच जिस तरीके से कह रहे हो ना, जैसे एक इंसान को ये चीज आपकी स्टेटमेंट से ये पता चल रहा है कि वो जो है हमारी बॉडी को नुकसान करा, तो फिर वो मैं भाव हो गया, हमने प्रकृति की चीज का मिस यूज कर दिया, हम्म। ये भाव आना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मेरे को जो ये इंस्ट्रूमेंट मात्र प्रकृति दी हुई थी, बॉडी मिली हुई थी, मिस यूज हो गया उसका उसका। मिस यूज कर दिया, तो बिल्कुल मिस यूज का दंड मिलेगा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज है। तो ये जागृति, ये सारी दुनिया इस और पे ये जाती है कि हाँ, मेरे शरीर को नुकसान हो गया। नुकसान उसके शरीर को नहीं हुआ, तुमने चोरी कर दी, एक प्रकृति की चीज में आपने चोरी कर ली। जब जब ये एक और वाला भाव आएगा ना, तब आप जागृत होंगे। ऐसी ये चीज है मतलब। जो आपने बोला ना दंड मिल गया, वो असल में क्या है, इट इज अंडर लॉ ऑफ नेचर। ये कुदरत ने ये नियम बना रखा है, यानी कि नियम बना हुआ है, ऐसा नहीं कि मतलब इसको हम समझे चाहे नहीं समझे, वो वैसे का वैसे ही होगा। जय। लेकिन अहंकार को ये समझाना पड़ेगा कि तू चोर है, ये या बताना पड़ेगा। बिल्कुल मतलब बिल्कुल ये उस हिसाब से बोल रही हूँ मैं, जगाने के लिए बोल रही हूँ। हम्म, क्योंकि क्या होता है, हमारे साथ भी होती है ये चीजें। हम ये बताना पड़ेगा कि तू तू चोर है, क्योंकि तूने जो है बेमतलब के ज्यादा इस्तेमाल कर दी चीज को। हम हम्म, समझते हैं ना फ्री में मिली हुई है चीजें सारी, हम हम्म, ऐसा समझते हैं फ्री में मिला हुआ है, हमें वाटर मिला है, सब चीजें मिली है, फ्री में मिला हुआ है।
जैसे ऑक्सीजन मिली हुई है तो फ्री में मिली हुई है, फ्री में कुछ नहीं मिलता, प्रकृति फ्री में कुछ नहीं देती, हाँ। पे ऐसे करना होता ऐसे ही मैंने जो आज भी मैंने आज या कल डाला था मैंने वो लॉ के ऊपर आज डाला था, पता नहीं कब डाला, ध्यान नहीं मुझे। वो उसमें मैंने यही लिखना चाहा था कि उसमें क्या है, गुरु ग्रंथ साहब में इसमें जपजी साहब में गुरु नानक देव जी बोलते हैं हुक्म अंदर मतलब क्या बोलते हैं, नानक हुक्मे जो बुझे हव में कहे न कोई। जो इस हुक्म को बूझ गया यानी कि समझ गया सपोज, तो वो कभी भी ईगो में नहीं जाएगा। उसको पता है कि सब जो हो रहा है अपने आप हो रहा है और मैं उसमें करता नहीं हूँ, है? या इस तरह का भाव आ जाता है, ईगो खत्म हो जाती है। तो ये हुक्म जो है वो अपने आप चल रहे हैं। जैसे आपने बोला ना, ये गुस्सा करते हैं तो अपने को दंड मिलता है, वो कुदरत का नियम है। वो मतलब क्या उसमें होगा, वो पता क्या होता है, जैसे उसकी सांस ही उसी उसी समय खत्म हो गई। आप हम्म, बुद्ध पुरुषों के साथ में देखेंगे, कोई भी अनफिनिश्ड कार्य में जाते नहीं है वो लोग, अनफिनिश्ड पे नहीं जाते, हम्म, अनफिनिश्ड में। लेकिन एक संसारिक मनुष्य चला जाता है, वो आधा टाइम, जैसे कोई किसी पे क्रोध ही कर रहा है, उसी समय उसकी सांस खत्म हो गई, तो आधा अनफिनिश्ड वर्क रह गया ना उसका, हम्म, अनफिनिश्ड रह गया, क्योंकि उसने जागृति में नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। जागृति में नहीं किया ना, तो जागृति में इस प्रकार से जब तक कर्म नहीं होंगे ना, तो हम कहते हैं हमारे सारे अनफिनिश्ड कार्य रहते हैं। और बुद्धों के क्या रहते हैं, वो पहले ही उनके फिनिश रहते हैं, क्योंकि वो अपने तत्व उसमें तत्व ज्ञान में बैठे होते हैं कि मैं तो तत्व हूं ना, पूरे में बैठे हैं, तो उनके लिए कोई अनफिनिश्ड कार्य नहीं है। इस प्रकार होता है। संसारिक जीव ये कहेंगे ये तो इसकी तो शादी नहीं हुई, ये तो बेचारी थोड़ी देर और जी जाती, उसके बच्चे बच गए उसके, ये सब चलती है, सारे कार्यक्रम ये वाले चलते हैं। बुद्धों का कोई भी अनफिनिश काम ही नहीं होता, क्योंकि वो फिनिश करने के लिए आए नहीं है ना, वो तो खेलने के लिए कूदने के लिए आए हुए हैं बस। तो खेल कूद में ही करते हैं ये सारे कार्यक्रम, तो उनके लिए कभी भी इस तरीके का नहीं होता, कोई भी विषय अनफिनिश नहीं होता। तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में रखनी है कि हम प्रकृति से चोरी करते हैं, जो भी हम मिसयूज करते हैं उसका, तो वो चोरी है प्रकृति के साथ में, तो बिल्कुल। उसका हमें प्राइस पे करना पड़ेगा। हम्म, जैसे कोई कह दे, आज की डेट में भी जो चलता है ना सिस्टम, जैसे कोई बहुत अच्छा बिल पे कर सकता है, वाटर का, इसकी स्केर्सिटी वगैरह सब कुछ है, स्केर्सिटी वगैरह सब कुछ है, इलेक्ट्रिसिटी है, सब कुछ है, तो ये सारा आपका अकाउंटेबिलिटी चल रही है नेचर में। हम्म, ऐसा नहीं है कि आपके पास अभी बहुत पैसा है तो आप कर लोगे, ना या ना, बिल्कुल भी नहीं। जो जागृत मनुष्य होगा कभी भी नहीं करेगा बिल्कुल सही बात हरकतें। है, एकदम सही बात ये, है। हम्म, हाँ, या, चलिए ठीक है, जागृत होना लंबा। बहुत जरूरी है। हाँ, तो ये चीज जो है जागृति इस प्रकार से जरूरी है, हर बंदे, हर हर मनुष्य में जरूरी है, क्योंकि मनुष्य ही इम्बैलेंस करता है, दूसरे जीव नहीं करते। हम्म, हम वासी उस देश के जहाँ 12 मास विलास, प्रेम झरे विकसे कनवल, तेज पुंज प्रकाश। हम वासी उस देश के जहाँ नहीं मास बसंत, निझर झरे महाअमी, भीजत है सब संत। हम वासी उस देश के जहाँ जाति वरण कुल नाही, शब्द मिलावा होय रहा, देह मिलावा नाही। हम वासी व देश के जहाँ पार ब्रह्मा का खेल, दीपक जड़े अगम्य का, बिन बाती बिन तेल। हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ परम आनंद ही स्थिति है, जहाँ 12 मास वसंत ऋतु है, प्रेम की बारिश होती रहती है, प्रकाश पुंज से अमृत बरसता है। वहां सिर्फ एक महा बसंत नहीं है, गगन में ऐसे आनंद की बरसात होती है कि संतों सज्जन पुरुषों की आत्मा तृप्त हो जाती है। वहां जाति वर्ण कुल के भेद नहीं है, वहां भाव रूप में मिलन हो रहा है, यानी भाव दशा समान है, शरीर रूप में नहीं। उस देश में परम ब्रह्मा के आनंद का खेल हो रहा है, जहां अगम्य का दीपक बिना बाती और तेल के जल रहा है। ऐसा देश है कबीर का, वे उस दुनिया के वासी हैं। हाँ जी। हाँ जी, सिंह साहब आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कबीर साहब ने इसमें एक अवस्था का वर्णन किया है, ऐसा लगता है मुझे। जो अवस्था है जो जानने के बाद ही आती है, कुछ अवेयरनेस में है या किसी चीज को अंदर अंदर की तरफ हम झांकते हैं जब भी, या जीरो माइंड बोलो उसको, या जो हम बात करते रहते हैं हमेशा, उस अवस्था में ये सब होता है जो इन्होंने इसमें बताया है कि
बारह मास विलास है, मतलब विकसे कवल कुंज तेज पुंज प्रकाश है। मतलब सब चीजें जो है जो इन्होंने बताई हैं इसमें, वो नॉर्मल कंडीशन में जो हम जीते हैं उसमें नहीं मिल सकती हमको। लेकिन जब हम उस कंडीशन में आ जाते हैं तो चीज चेंज नहीं हो रही, लेकिन हमको हमारी फीलिंग चेंज हो जाती है। यानी कि ऐसा नहीं कि बाहर का संसार चेंज हो गया, ऐसा कुछ नहीं है, वो संसार वैसे का वैसे ही है, लेकिन हमको उसमें जीना आ गया, समझ लो। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं कि उस देश के वासी, वासी मतलब उस देश में रहना शुरू कर दिया हमने, जब हम बाहर, बाहर को, बाहर और अंदर सब एक हो गया। वो मैंने एक भेजा भी था शब्द आप गुरु ग्रंथ साहब का, झिमझिम बरसे, हैं, अमृत धारा, हैं, मतलब झिमझिम बरसे अमृत, अमृत धारा बरस रही है। इसमें भी इन्होंने एग्जैक्ट वही बोला है, प्रेम, प्रेम झरे विकसे कमल, है ना। तो प्रेम की धारा आ रही है, कमल के फूल खिल रहे हैं, विकस हो रहे हैं, मतलब। तो कमल के फूल से मतलब ये नहीं कि नॉर्मल कमल, बट इट इज लाइक योर इंटरनल फीलिंग्स, योर क्या बोलते हैं, भाव जो है आपके में। इंटरनल ब्लिस। हाँ हाँ जी, हाँ जी बोलिए। हाँ, इंटरनल ब्लिस मतलब जैसा बोलते इंटरनल हैं वैसा। ब्लिस, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही बात कहा आपने। तो ये ब्लिसफुल हो जाता है, जीवन एकदम ब्लिसफुल हो जाता है? जबकि हमने बाहर कुछ चेंज नहीं हुआ है, हमने अपने आप को चेंज करके वो ब्लिस को अचीव कर लिया है। तो यही वो मुझे लग रहा है कबीर साहब बोल रहे हैं, आई थिंक। हाँ जी। ठीक है, बहुत, हाँ ठीक बोला है आपने, बिल्कुल। अच्छा चलो, कपिल जी तो म्यूट पर हैं, विमी जी आप बोलिए। हाँ जी, ये जो अभी सिंह साहब ने इटर्नल ब्लेस या कहा, तो वही वो सत्य चित आनंद जो हम कहते हैं। और यहाँ पर वो कहा भाव दशा समान है, शरीर रूप में नहीं है। तो वही, कोई जो अंदर है वो ही बाहर है, वो स्थिति है। तो मतलब आप पूरी तरह से जैसे कहो तृप्त हो, कोई मन में कोई संकोच या कोई भेदभाव या अपना पराया का अ, उस स्थिति का जो मुझे लगता है उन्होंने वर्णन किया है। और गगन में ऐसे आनंद की बरसात होती है कि संतों सज्जन पुरुषों की आत्मा तृप्त हो जाती है। वही कि मतलब हर जगह उन्होंने जो कहा है, मतलब जबकि इन्होंने यहाँ पर उस देश का इसलिए उन्होंने कहा है क्योंकि शायद उस समय की जो स्थितियां थी, भेदभाव था, तो नहीं, देश उसको लेके देश कंटेक्स्ट में उसको कहा नहीं है। होता, पर हम अपने, देश हाँ ना जी, विमी जी उसको पर बोलते हैं, मन को बोला जाता है देश। मन हाँ, की नहीं नहीं, अवस्था। मैं वही कह रही हूँ, उन्होंने शायद उसमें से उस समय कहा कि हाँ हाँ, दोनों रूप की, क्योंकि वो उस समय की जो स्थितियां थी, तो कबीर साहब की, पर वैसे देश वही मैं उस पर आ रही थी कि अपने वही मन की ही स्थिति है कि जब आपके अंदर कोई भी किसी के वही अपना पराया या अलग का भाव ही नहीं है और समभाव है। किसी चीज से आप, बाहर की चीज से आप विचलित नहीं हो रहे हो, और हर स्थिति में आप मतलब अ, ये कहो कि इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हो, परिस्थिति के अनुसार आप वो कर रहे हो, रिएक्ट कर रहे हो या एक्ट कर रहे हो। तो वो वाला है कि उसमें है कि आप, तभी वही है कि तभी वो परम ब्रह्मा के आनंद का खेल हो रहा है, जो तो मुझे समझ आ रहा है कि इसमें। और ये मुझे हाँ, थोड़ा सा था कि जहाँ अगम्य का दीपक बिना बाती और तेल के जल रहा है। अगम्य का मतलब तो होता है जहां पर आप, जहां तक आप पहुंच नहीं सकते, ये है। तो जो मुझे लगा इस लाइन से, वो शायद ये कहना चाह रहे हैं कि जो चीज आप, मतलब हम वैसे सोचते हैं कि जैसे वही ब्लिसफुलनेस, कि वो कैसे वो अचीव करना, तो वो भी आप जैसे उसके लिए भी कुछ वो आप पहुंच सकते हो, उस स्थिति में आप पहुंच सकते हो जो जो परे अपने उसके परे समझते हो, या जिसको लगता है कि वो बहुत कठिन है वहां तक पहुंचना, तो तब भी बिना बाती और तेल के जल रहा है।
तो कोई उसके लिए कि मतलब एक्सटर्नल फ्यूल नहीं चाहिए, वो फ्यूल भी तुम्हारे अंदर ही है। उसको वो इग्नाइट करने के लिए, वो स्थिति को उसमें रहने के लिए, वो भी तुम्हारे अंदर ही है, वो ज्योत। और ये नहीं कि बाहर से कुछ वही कुछ बाहर का वही है कि जैसे ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं है, वो तुम्हारे अंदर ही है। तो वो सब कुछ वो इंटरनल ही वो कह रहे हैं कि उसको पहचानो, उस ट्रेजर को इग्नाइट करो या उस स्पार्क को इग्नाइट करो। बस। हाँ हाँ सुंदर बोला है। चलिए विनोद जी बोलेंगे। हाँ जैसे सिंह साहब ने कहा बिल्कुल कि ये जो है सिचुएशन वो बता रहे हैं कि इंटरनल ब्लिस जब सब लोगों को आ जाता है, मतलब एक तरह से वो जो सतयुग था पहले उसके बारे में, मतलब वहां तो सारे लोग ही मतलब मेजर जो है वो परम आनंद की स्थिति में थे। तो वही उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो हमारी कंट्री है या जो जहाँ हम रहते हैं वहाँ पर आनंद की स्थिति है। और 12 मास जो है वसंत ऋतु मतलब रहती है और प्रेम की बारिश होती है। तो वो इस हिसाब से बताया कि जब यही मतलब प्रेजेंट सिचुएशन में इस तरह से कि जिसको इंटरनल ब्लिस हो गया है, जिसका ब्रह्म से मिलन हो जाता है, जो आत्मा जो है ब्रह्म से लीन हो जाती है, तो उनको प्रेम की अवस्था में रहते हैं और इंटरनल ब्लिस रहता है। ना कोई चीज की परेशानी होती है, ना उनको कोई ज्यादा दुख होता है, ना ज्यादा सुख होता है। जैसे कल हमने पढ़ा था कि मतलब वो सिचुएशन में आते हैं कि इनको लाभ हानि अ, दुख सुख ये चीजें टच नहीं करती हैं। तो वो हिसाब से वो सज्जन पुरुष हो जाते हैं। और एक जो सिचुएशन कही है कि जहाँ पे जाति भेद और इन सब चीजों से परे, मतलब वो हिंदू है ये अलग है, उससे परे जाके सिर्फ भावनाओं का मिलन, मतलब इंसान को गिना जाता है, ना कि उसके कुल भेद जाति को गिना जाता है। तो वो सिचुएशन आनी चाहिए। और जो है ब्रह्म के साथ जैसे का है आनंद की स्थिति आ जाती है। और जो दिए का पॉइंट कहा है विमी जी ने बिल्कुल सही है, मतलब जब इंसान का ब्रह्म से लीन हो जाते हैं तो खाना पीना या उनको दूसरी सब एक्टिविटी है उनका ध्यान नहीं आता है। और अंदर ही इतनी शक्ति रहती है कि वो कई दिनों तक बिना खाए पिए या बिना दूसरे एक्टिविटी किए वो जीवित रह सकते हैं। मतलब जैसे उपवास करना या जो भी है, जो अब मेडिटेशन करते हैं तो उसमें बिना तेल के ही दिया जल सकता है। मतलब जैसे इंटरनल फ्यूल इनके पास रहता है। बस ये 2 पॉइंट ही अच्छे समझ गए। थैंक हाँ ये जो लास्ट का जो बोला ना, वैसे तो सब कुछ सब ये ठीक ही है। 12 महीने बसंत ऋतु ये हुई कि जैसे ये जो प्रकृति के क्षेत्र में आ जाता है मन हमारा। मन में फूल बाहरी सिचुएशन के हिसाब से वहां पर फूल खिलते हैं और मुरझाते हैं, लेकिन मेरा मन ही मुरझाता है और वो करता है। इस अवेयरनेस में मैं हमेशा रहती हूँ। और जो दिया बाती की जो बात हो रही है इसमें, मैं ही दीपक हूँ, मैं ही हूँ दीपक। मैं दीपक हूँ जो हर चीज में फ्यूल डालती है। तो वो दीपक वाली अवस्था मेरी है। और मेरी वो जो अवस्था है वो हमेशा एक कहते हैं ना, दिया जैसे खाली, उसमें खाली कमरे में एक दिया जल रहा है बस, तो वो दिया मैं हूँ। मेरे मन के उसमें वो दिए वाली जो सिचुएशन है मेरी, हमेशा वो जागृत वाली अवस्था हमेशा रहती है। इवन मेरा शरीर भी सो रहा होता है तो भी मुझे जागृत होती हूँ मैं। क्या पता होता है जागृत अवस्था ये होती है ना कि जैसे आपको नींद अच्छी आई या खराब आई, या आपको स्वप्न ये आया वो आया, तो वो किसको आया, किसको आया, वो सारा मन को आया। तो ये चीज किसको पता चली, किसको पता चली, मुझे पता चली, क्योंकि मैं जागृत अवस्था में थी। दिया ही मैं हूँ, दिया नहीं सॉरी, ज्योति मैं हूँ, ज्योति। वो बिना बाती और बिना उसके चलती है। उसको कोई स्पार्क नहीं चाहिए, बाहरी स्पार्क चाहिए ही नहीं उसे। तो वो जब जलाने वाला ही पदार्थ को जलाने वाली मैं हूं। तो मैं जब पदार्थ मतलब बॉडी को जब मैं यूज करती हूँ, तो मैं इस अवेयरनेस में हमेशा बनी रहती हूँ कि जलाने वाली मैं हूँ। मेरे को बाहरी फ्यूल की लेने देना नहीं, मैं ही फ्यूल हूँ, मैं ही ज्योति मैं हूँ, उससे जलती है ये सारा कुछ जो चलता है। तो जब इस स्वरूप में रहते हैं तो सारा प्रकृति का जो क्षेत्र है उसमें हम विचलित नहीं होते। तो विचलित जैसे एक इंसान का मन, एक तो होता है कि हमारा मन भर गया तो हम उस सिचुएशन में आए कि हमें फर्क नहीं पड़ता। जैसे किसी पे 1 करोड़ रुपया है और उसका कोई 10 रुपए कोई ले जाए तो उसको फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन मेरा ऐसा है कि मेरे पास 10 रुपए ही हैं और मेरे 10 रुपए ही कहीं चोरी हो जाते हैं, तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये नहीं पड़ता क्योंकि मैं ज्योति हूं ना। तो ज्योति हूं तो रिक्वायरमेंट किसकी थी? सिर्फ शरीर की थी। अब शरीर के कारण जो है मन उसमें आसक्त था, और मन जब आसक्त था तो उतना दुख सुख मेरे को आएगा, लेकिन वो मेरे मन पर ही आ रहा है। मेरे को अब दोबारा मैं प्रयत्न करके वो कर लूंगी, और नहीं भी कर पाई, सपोज करो मैं इनकेपेबल भी हो गई, लेकिन मुझे पता है मैं तो ज्योति ही हूं ना, मेरा कुछ भी नहीं हो सकता। परमानेंट ज्योति हूं मैं, तो वो कभी भी खत्म नहीं होगी। तो इस अवस्था को जो कहते हैं बिना बाती बिना तेल के वो जो है दिया जल रहा है, तो वो जो सिचुएशन होती है, चाहे आपकी बाहरी परिस्थिति कितनी ही बेकार क्यों ना हो जाए, चाहे आपकी बॉडी में कितनी ही बीमारियां क्यों ना हो जाएं, लेकिन उस इंसान का जो मन विचलित भी हो रहा है ना, लेकिन वो अपने स्वरूप में यदि बैठा है कि मैं ज्योति, ये वाला भान है उसे, इस चीज का उसको नॉलेज है कि मैं तो ज्योति ही हूँ, मैं स्वयं ज्योति हूँ। तो ज्योति हूं तो फिर वो जो पदार्थ है, जितनी देर उसकी कैपेसिटी है ना जलने की बॉडी की, ये नहीं है कि जो बुद्ध पुरुष हैं वो बिना खाए पिए रह जाएंगे, लेकिन वो विचलित नहीं होंगे, उनका मन दुखी नहीं होगा उसको देख के। मन से क्या है, मन को ये नॉलेज है, उनके उनके मन को उन्होंने पढ़ा पढ़ा के ये नॉलेज कर दी कि ये तेरा शरीर ही जाएगा, यदि भूख नहीं, यदि खाना नहीं दिया गया शरीर को, तो ये 3 महीने 4 महीने में खत्म हो जाएगा ये शरीर। पानी भी नहीं दिया गया, वो नहीं, या कोई हमारी अंदर की वेन्स ऐसी हो जाती है कि जिसके कारण हम नहीं ले पाते, या हार्ट की कुछ भी हो गई, तो वो उस चीज में भी वो जो बुद्ध पुरुष है वो हमेशा स्थिरता रहता है, स्थिर रहता है, क्योंकि वो ज्योति का नाश नहीं है कभी भी। वो बिन बाती बिन चलती है, वो बाहरी उससे नहीं चलती। तो वो जो फिजिकल बॉडी पे जो रूल अप्लाई होते हैं ना, वो हमेशा वही अप्लाई होते हैं, बुद्धों के शरीर पे भी वही अप्लाई होंगे जो एक पापी के शरीर पे होंगे। पापी मतलब जो शरीर के साथ में आसक्त हो गया उसको पापी कहा जाता है। बस आसक्त होकर, चाहे बेशक वो बहुत सारे चैरिटी वाले भी कार्य कर रहा है, लेकिन उसको वो भी पापी की क्षेत्र में इसलिए तरीके से आ जाता है क्योंकि उसने बॉडी के साथ में अपना तादात्म्य कर लिया। तो पाप हमारा वही निर्मित होना शुरू हो जाता है जैसे ही हम अपने आप को बॉडी समझने लग जाते हैं, क्योंकि हम उसका फिर अब उसका यूज नहीं करते, उसका मिस यूज करते हैं। तो जो मिस यूज है, तो वो ये नहीं है कि आप बाहरी किसी के साथ में कुछ गलत व्यवहार करेंगे तब वो आपका पाप निर्मित होगा। आप जो स्वयं के साथ में भी जो रेगुलर कार्य करते हैं, जहां पर जितनी एनर्जी की जरूरत नहीं है उतनी लगा रहे हैं, तो उसमें भी आपका पाप बनता है, क्योंकि आप प्रकृति का दिए हुए उपहार का मिसयूज कर रहे हैं। तो ये मनुष्यों को पता नहीं चलती, वो समझते हैं हम दूसरों के साथ में हमने करा तो हमारा पाप निर्मित हुआ, लेकिन जो रेगुलर वाले, जो रूटीन वाले, जो हमारे नॉर्मली कार्य हैं, तो वो जो चीजों में है, आप बाहरी साधन और जो आपके पास में जो चारों तरफ के जो मीन्स हैं, इवन अपने बच्चे भी उसमें काउंट होते हैं, इवन पेरेंट्स भी काउंट होते हैं, और सारा समाज भी काउंट होता है। यदि वहां आपने अपनी आंखें बंद करे हुए में और कोई भी एक्ट नहीं लिया और मौन बैठे रह गए, तो भीष्म पितामह से ज्यादा आपकी भी हालत वैसी उससे बढ़िया नहीं होने वाली है। तो इस प्रकार जितनी अपनी कैपेसिटी है, जितनी एनर्जी है, जैसे एक मोदी ही है, तो वो कर रहे हैं ना अपना, अपने हिसाब से कर रहे हैं। और अब क्या है, रेगुलर उसमें क्या होता है, जो भी कुछ कोई कुछ कर रहा है वो अपनी सामर्थ्य, जो जो पोस्ट मिली है, जैसे अब हमारे को, हमें घर की पोस्ट मिली हुई है, मैं एज अ हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ में जितनी मेरे पास में पावर है, तो उस पावर का मैं मिस यूज ना करूं। मिस यूज इस प्रकार से ना करूं कि जो जो मेरे मीन्स है तो मैं वहां पर समझाने का और उसका प्रयास पूरा करूं। तो वो मेरा पाप निर्मित वैसे ही हो जाता है जैसे ही मैंने आइडेंटिफिकेशन अपना बॉडी के साथ में कर लिया, वहीं पर ही शुरू हो जाती है। जितना हम वो करते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ ये दाना चुगने के लिए आते हैं, अब उसमें क्या होता है, जैसे बच्चा, जो पिजन का बच्चा है, वो यदि वो हो जाए, ग्रो कर जाता है, तो उसको भगाते हैं, वो वहां से वो भगाते हैं। और हम क्या करते हैं, हम अपने बच्चों को पालते चले जाएंगे, उनके लिए बहुत धन भी छोड़ के जाना चाहते हैं, बहुत ज्यादा छोड़ के जाना चाहते हैं, उनको अपने लायक बनना ही नहीं देना चाहते। तो ये चीजें जो है, ये भी, और ऊपर से जब कोई वैसा है जो असहाय बंदा है और उसको हमने सपोर्ट देके उसको नहीं ठीक करने में लगाया, हमारे घर में ही रहते हुए में, तो वो हमारी आंखें बंद है, तो उसका पाप हमें पाप दंड भोगना पड़ेगा। भोगना इस प्रकार से पड़ेगा, प्रकृति ये खेल खेलती है हमारे साथ में। प्रकृति ये है कि प्रकृति को जब तक हम पावर की तरह से इस्तेमाल नहीं करते ना, तो प्रकृति फिर हमारे सामने वैसे वैसे रूप बन बन के आएगी, फिर वो हमारे शरीर को ही बीमार कर देगी, फिर उसमें हम उसी सिचुएशन से गुजरेंगे जिसमें हमने किसी को इग्नोर किया है। ऐसे ऐसे खेल खेलती है प्रकृति।
क्योंकि सामने आपने आंखें बंद करी हुई थी और सामने देखते बूझते हुए में आपने नहीं किसी की सहायता करी, तो उसमें जो है आपको प्रकृति का दंड भोगना पड़ेगा, आपकी सिचुएशन अपने आप सामने आएगी। तो ऐसे प्रकृति का दृश्य और नाच जो है, कहते हैं डांस जो है, चलता है। तो अब जैसे मेरी कोई कमजोरी है तो प्रकृति मेरे को चोट वहीं पे बार बार वहीं चोट मारती है, वहीं चोट मारती है। जब तक वो क्या है ना, वो प्रकृति माँ है, वो जब तक बच्चे को ग्रो नहीं करा देगी ना, सिखाने देगी, वो तब तक उसको उतने उतने शरीर देती चली जाएगी जब तक वो ग्रो नहीं कर गया। मतलब जैसे कहता है ना, शैल में से वो बाहर नहीं निकल गया, एग में से वो निकल गया, अंडर में से टूट के वो बाहर नहीं निकल गया। तो ऐसे हमें अपने मिट्टी के शरीर को तोड़ के उसमें से आत्मा को जन्माना होता है। तो ये जो है, अब स्वयं जब मैं अपने प्रकाश स्वरूप में आ जाती हूँ, दीपक की तरह से हो जाती हूँ, और फिर अब बस दीपक जल रहा है तो हर समय मेरे को चारों तरफ की, उसमें पता है ना, वो प्रकाश फैला हुआ मेरे उससे ही, मेरे उससे क्या है, मैं स्वयं प्रकाश हूँ। अब प्रकाश होके जो चारों तरफ में जो चीजें चल रही हैं वो सब चीज, अब क्या होता है, इंसान का, मनुष्य का मन क्या होता है, जो ईगो का खेल क्या चलता है, उसमें ये चलता है कि उसमें मन जो है बाहरी चीजों को, मिट्टी को इतनी इंपॉर्टेंस दिए हुए बैठा होता है, तो उसको अपनी ज्योति पता ही नहीं चलती कि मैं ही ज्योति दे के, और उन्हीं उन्हीं में उसकी जो है एनर्जी सारी वेस्ट होती चली जाती है। जितनी मन पे सामग्री होगी ना, आप समझ लीजिए, जितनी मन पे आपकी सामग्री बैठी है उसमें आपका फ्यूल जो है वेस्ट हो रहा है। तो इसलिए मन को शून्य करने के लिए जो है बताया जाता है। शून्य मतलब आप किसी भी चीज को, सब चीजें मिट्टी समझ के, आप मन पर जीरो माइंड करके, हर समय जितना आदमी जो विश्राम अवस्था में रहता है ना, उसकी हेल्थ परफेक्ट होती है। वो विश्राम अवस्था बुद्धों की कभी भी खोती नहीं है, चाहे वो कितने ही बड़े कार्य क्यों ना कर रहे हो, छोटे क्यों ना कर रहे हो, उनका हर काम जो है उनके अपने दिए के प्रकाश की ज्योति में होता है, उनकी उनकी अपनी ज्योति में होता है। तो वो रिलैक्स वाला जो पोजीशन होती है ना, रिलैक्स माइंड जो 100% वाला होता है, वो उसमें आकर आप कोई भी जो करते हैं ना, छोटे से छोटा और बड़े से, तो उस वो आपके अपने हस्ताक्षर होते हैं। अदरवाइज तो क्या है, जैसे जबरदस्ती किसी से हस्ताक्षर करवा लिए उसके कर्मों पे, हमारे साथ में प्रकृति ऐसे कराती है। हमारे क्या होता है, हस्ताक्षर ऐसे होता है कि प्रकृति ने हमें बेहोशी क्या है, मैंने जागृत अवस्था में तो करा नहीं, सामने की कोई सिचुएशन आई उसमें मैंने फटाफट से क्रोध कर दिया। मैं ये जानती थी कि यहाँ पर क्रोध कितना जरूरी है, कितना करना चाहिए मुझे, उतनी लिमिट थी मेरी, नहीं थी। मैंने जो है आवेग में आकर 4 सेंटेंस ज्यादा बोल दिए। तो वो जो होता है, एक एक शब्द का जो है, आपने उस ज्योति जो है आपके पास लिमिटेड मिली है, क्योंकि ये जो कैंडल है ना आपकी, इसमें जो जल रही है, इसकी एक समय है। अब समय क्या है इसका, ये चीज है बस। तो ज्योति का मतलब बिन बाती बिन देल चलती है वो, क्योंकि आत्मा का कोई नाश नहीं है। तो आत्मा क्या हुई, मैं ही हूँ, जो अहम समझे बैठी हूँ वो मैं आत्मा ही हूँ। लेकिन वो बस वो होता है ना, बॉडी के साथ में हम अपना वो कर लेते हैं और समझ नहीं आती, हम समझते हैं हमने दूसरों के साथ जो करते हैं वो पाप पुण्य होता है। वो पाप पुण्य होता ही नहीं। पाप पुण्य तो आप तभी ही निर्मित कर देते हैं जैसे ही पाप पुण्य का खेल हमारा शरीर के साथ में चलता है। और जब मैं शरीर से परे होकर जो सिचुएशन में जाती हूँ, तो मेरा पाप पुण्य दोनों ही मेरे को खत्म करने होता है ना। डेबिट क्रेडिट जब तक आपका चल रहा है तब तक आपके शरीर की यात्रा चल रही है। तो डेबिट क्रेडिट जब तक जीरो नहीं होगा, मतलब पुण्य भी करके क्या मिलने वाला है, कुछ नहीं है। पुण्य पुण्य करने की जरूरत ही नहीं है। आप जब जाग गए तो आपसे सही कर्म ही होगा अपने आप ही। ये चीज है। हाँ जी। ये जो आपने ज्योति के बारे में बात कर रहे हैं ना, ज्योति, इसके लिए गुरु ग्रंथ साहब में बड़ा अच्छा शब्द है। वो बोलते हैं, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना रूप पहचान। मैंने मन को बोल रहे हैं कि मन तू ज्योति है, मतलब अपना रूप पहचान, अपने आप को पहचान, मतलब अपने आप को। तो मन तो ज्योति जो आपने बोला बिल्कुल सही है, मन ही है। और ये शरीर, दीपक और ये बाती जो है वो शरीर है हमारा। जो दीपक और बाती जो वो शरीर हो गया, मतलब। और उसको जो मतलब वो जो आप जो ज्योति जो मन को बता रहे हो ना आप, हाँ, सिंह साहब, तो मन वो या आत्मा मन जो भी बोल दो आप। आज अगर प्योर मन प्योर मन होगा मन तो जब आत्मा ही है। आत्मा मतलब ये हो गया कि जब मन ने जान लिया, हम्म, मन ने क्या है, जैसे हमारी बुद्धि, हम बुद्धि के थ्रू, जैसे हम जो ध्यान करते हैं तो हम बुद्धि के थ्रू करते हैं ना। मैं ज्योति मतलब के बाद में आपको किसी भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है, हम्म, आप स्वयं हो। क्योंकि एनर्जी देने वाले ये तो आप ही हो ना, कोई और तो है नहीं। तो वो जब जब तक इस स्वरूप में स्थिति नहीं होती, तो वो जो मन जो अपना कार्य करता है, तो मन के जाल में आप फंसते नहीं हो। मतलब मन तो करेगा, मन तो मुरझाएगा भी, बाहर के कोई कोई आपको स्लैप कर दे तो आप परेशान होंगे ना, तो परेशान, लेकिन वो मन हुआ, ये चीज को मैंने देखा, हम्म,
तो मैंने देखा, तो किसने देखा? ज्योति ने। ज्योति, क्योंकि वो ज्योति यदि मेरी जगी हुई अलग है, ज्योति जली है, तो तभी तो मुझे मन की चीजें, नहीं तो मैं तो एक हो जाती हूँ फटाफट। एक हो जाती हूँ मन पे, जैसे ही मेरे प्रभाव पड़ा और मैं एकदम एक हो गई, एक हो गई, और फिर मेरे अंदर से आवेग आ गया, फटाफट फौरन आवेग आ गया कुछ बोलने का। तो इस प्रकार से हमें अपनी ज्योति को हमेशा, वो तो कभी भी बुझेगा ही नहीं, बाहर की सिचुएशन से बुझती नहीं है वो तो सामने की सामने हमें दिख रही है चीज, और फिर हम देखते के देखते रह गए कि ये थप्पड़ आया बाहर से, और इसमें मन मन जो है मेरा परेशान हुआ, ये चीज मैंने देखी, तभी तो आप मूवी में कूदे नहीं। इसमें ये भी बोल सकते हैं कि हम ये ऐसे नहीं सोचे कि इंडिविजुअल ज्योति हमारी है, ऐसा नहीं है। इट इज वन ज्योति, सब कुछ है। यानी कि ऐसा भी बोलते हैं, सब में ज्योत ज्योत है सोई, मतलब सब में ज्योत ज्योत है सोई। तब सब में जो ज्योत है सोई, मतलब सब के अंदर जो ज्योत है ना, वो एक ही ज्योत है। यानी कि बोलते हैं ना, सब एक ही है। हम सब में एक ही ज्योत जल रही है सब में। हम जो होते हैं हमारी अलग है, उसकी अलग है, उसकी अलग है, ऐसे नहीं है। एक ही ज्योत है जो सब संसार में सब जीवों पे जल रही है। तो सबका ये सबकी एक ही। ना सिंह साहब, ये हाँ क्या हाँ, होता है आगे याद आ जैसे, गया, याद आ गया मुझे। ज्योत ज्योत है, सब में जो ज्योत है सोई। फिर भूल गया मैं। नहीं नहीं, आप हाँ, ना तिस तिस ये चानन, समझ जाओ। तिस चानन जग में चानन हुई, मतलब उसकी नहीं नहीं रोशनी से ही पूरे संसार में रोशनी हो रही है, मतलब। सिंह साहब, आप ना ये चीजें भूल जाओ जरा सा, ये जो शास्त्र शास्त्र है ना, हम्म। शास्त्रों को भूल जाओ एक बार। ये शास्त्र भी जैसे दिमाग में हमारे लाइंस जो रटी हुई होती है ना, उससे हमको फिर भ्रम हो जाता है। ये जो शास्त्र वगैरह भी है ना, ये शास्त्र अब रुकावट बन रहे हैं। जो बिल्कुल सही आपकी जो बात। स्टेज चल रही है ना, आपने जो ये जो बात आपकी जो बोली है स्टेज ना, है, ये। हाँ, आप समझ सारा गए, लेकिन है ना, वो क्या होता है, उसको याद करने की जरूरत नहीं है, आप ये अपनी अनुभूति में लाओ ये वाली चीज। अनुभूति में जैसे ही आपके आएगी ना, तो आपको शास्त्र ही नहीं, आपके अपने शास्त्रों, अपने मुंह से निकलेगी लाइनें। अब आपको बताऊं मैं एक बात, कबीर साहब ने कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ा है, वो अनपढ़ थे। ना उन्होंने गीता पढ़ी, ना कुरान पढ़ी, ना कुछ कुछ भी नहीं पढ़ा, जबकि कबीर साहब 500-600 साल पहले ही थे, इतना ज्यादा पुराने भी नहीं है। तो उन्होंने कोई भी शास्त्र नहीं पढ़ा है, लेकिन उनकी जो रैशनैलिटी है ना, वो किसी भी शास्त्र, कोई भी शास्त्र का मुकाबला नहीं कर सकता, इतनी जबरदस्त अब ये रैशनैलिटी। ये जो चार बंदे, हम पांच बंदे जो जुड़ते हैं ना, इनके अपने शास्त्र निर्मित होने चाहिए बस। अब अपने शास्त्र की जो अपने ही एक्सपीरियंस से जाना कि मैं अपने ज्योति स्वरूप में जैसे मैं स्थिर हो गई, ज्योति स्वरूप में स्थिर हो गई, फिर भारी संसार मेरा क्या बिगाड़ देगा, तो उसमें मेरा मन कितना विचलित होता है, ये हर क्षण हमें नोट करनी पड़ेगी अपनी चीज, कि कितनी स्थिरता हमारे अंदर आई। तो ये शास्त्र नहीं काम देंगे अब। कहते हैं ना, जैसे बुद्ध ने वो चार पांच जो उनके गुरु थे, उनको छोड़ दिया ना, एक तरफ छोड़ दिया, वो शास्त्री समझ लो। अब पांचों चारों वेदों को भी छोड़ो, सब चीजों को, वेदों को छोड़ो। जब मुझे पता चल गया, मेरे को अपनी अपनी ही मन की उस स्थिति को देखे कि मन हमारा कहाँ पर अभी भी कंपित होता है। वो कबीर साहब ने बोला है ना, क्या बोलते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम के, उसी में सब आ गया। यानी कि शास्त्र को एक साइड रख दो, जैसे आपने बोला, बिल्कुल। और वो 2.5 अक्षर प्रेम के समझ जाओ, बस वही सब हो गया, बस। कंप्लीट हो गया, एवरीथिंग हाँ, कंप्लीट। यानी कुछ कुछ बचा नहीं है, मतलब इतना सा भी नहीं बचा कि कुछ और चाहिए उसमें। सब कुछ फुल हो गया, यानी कि पूर्ण हो गया। आप स्वयं देखेंगे कि आपका खुद जो है, आप के अंदर से, जैसे कहते हैं ना, मीरा के पद निकलते थे, तो ऐसे निकलने शुरू हो जाते हैं, ऐसे निकल जाते हैं। तो उसमें ये सब जो चीजें है ना, ये हमारे काम नहीं आती हैं, ये बस उतनी जितनी हमारे को सहायता कर सकती थी, कर चुकी है सहायता। अब तो प्रैक्टिकल उसमें जो है, अब हमें हर समय ये देखना है कि मन में अभी मिट्टी का क्यों अभी इतना स्थान हमने दिया हुआ है, कि जिससे हम अभी बाहरी सिचुएशन में हम कब कब जाते हैं। ये चीज बस हमें नोट करनी है अपनी, हर समय नोट करनी है ये चीज। जैसे बच्चे को कुछ हो गया तो हम कितना कांपे उस समय, या फिर कोई भी सिचुएशन हुई, जैसे हम कहते हैं ना बहुत बुरी, तो बुरी घटना तो, बुरी और अच्छी क्या घटना होती है, मैक्सिमम मृत्यु तो हो जाती है, और क्या होता है, उससे ज्यादा बुरी तो कुछ भी नहीं होती ना। या फिर कोई बहुत भयंकर बीमारी किसी को हो गई घर में, नियर डियर को हो गई, या कुछ हो गया, तो मैक्सिमम इतना हो जाएगा। तो आप ये देखना पड़ेगा कि हम शरीर भाव में कितना रहते हैं, या कितना हमारा मन जो है परेशान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब, Absolutely. हाँ, तो ये दोनों भी बोल देंगे तो फिर बस उसके बाद खत्म करते हैं। हाँ हाँ, जी। बिम्मी और विनोद कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए।
नहीं, मैं तो नहीं। मोना, मोना है आज? नहीं, मोना नहीं आज। नहीं नहीं करना नहीं है नहीं, आज। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने कहा नहीं तो मोना मोना नहीं। थोड़ा बोलती है, पर वो क्योंकि भी बहुत ही बिल्कुल सटीक। वो ना उसमें वो नहीं है, जैसे एक भोलापन बहुत है, बहुत हाँ हाँ भोली सी उसकी आवाज में ही वो लगता है, मतलब ना कि हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल वो प्योर माइंड से बोलती है। वो बिल्कुल जो उसके एकदम उस समय, जैसे वो हाँ। कहते हैं ना कि जो एकदम पढ़ के एकदम जो एकदम पहला थॉट आया, वो उसको आई वो एकदम बोल देती आई है आई उसमें। फील इनोसेंस इज देयर। हाँ, वही है उसके अंदर। इनोसेंस है बहुत जबरदस्त। वो जो है ना, हाँ, वो वही बुलवाती है। वो चाइल्ड लाइक ना, और वो वही वो कहते हैं ना, हाँ, चाइल्ड जिंदगी में लाइक, करेक्ट वैसा करेक्ट होना बहुत जरूरी है करेक्ट, कि चाइल्ड चाइल्ड लाइक हो, लाइक। क्यूरोसिटी भी है, और तुम किसी चीज से वो प्रभावित नहीं हो, तुम अपना उस चीज में मस्त हो, वही वो ब्लिसफुलनेस। दर की बात कहो दरबेसा, बादशाह है कौने भेसा, कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा, मैं तो ही पूछऊँ मुसलमाना, लाल जर्द की नाना बाना, कौन सूरती को करो सलामा, काजी काज करऊँ तुम कैसा, घर घर जबह करावहूँ भैंसा, बकरी मुर्गी किन फुरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया, दर्द न जानहूँ पीर कहावहूँ, बैता पड़ी पड़ी जग भरमा बहूँ, कहें कबीर एक सैयद पोहावई, आप सरीखा जग कबुलावई, दिन को रहत है रोजा, रात हनत है गाय, यह खून व बंदगी क्यों कर खुशी खुदाए। कबीर मुसलमानों को ललकारते हुए कहते हैं, फ़कीरों, तुम जरा अल्लाह ताला के दरबार की बात बताओ कि बादशाह अल्लाह किस भेष में रहता है, वह कहाँ जाता आता है, कहाँ उसका निवास स्थान है, वह कैसे कपड़े पहनता है, लाल पीला या अनेक रंगों वाले, और तुम उसकी किस शक्ल को प्रणाम करते हो। काजी, तुम कैसा कार्य करते हो जो घर घर भैंसा कटवाते हो। मासूम बकरी मुर्गी को मारने का आदेश तुम्हें किसने दिया, किसने कहने से तुम मासूम प्राणियों पर छुरी चला रहे हो। तुम दूसरे का दर्द जाने बगैर खुद को पीर कहते हो। तुम शेर कविता पढ़ पढ़ कर संसार को भ्रम में डाल रहे हो। वे कहते हैं, मुसलमानों में जो सैयद वर्ग है वह अपने को श्रेष्ठ मुसलमान बताते हुए अपनी मान्यताओं को दूसरों पर ज़बरदस्ती लादता है। ये रमज़ान महीने में दिन को रोज़ा रखते हैं, अन्न पानी छोड़ देते हैं, पर रात को गायें काटते हैं। इधर जीव हत्या, उधर नमाज पढ़ना, प्रार्थना करना, इस विरोधाभासी कर्म में खुदा कैसे खुश होगा। आइए सुनते हैं इसकी व्याख्या। हिंदू में पैदा हुए और उसमें पले, तो उनके लिए तो कोई धर्म वर्म का कुछ वैसे था ही नहीं। तो उन्होंने उस समय मतलब जो भी कुरीतियां हैं दोनों को टारगेट किया, ये नहीं कि सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया, पर हिंदुओं को भी बहुत कहा, वो जो हम पीछे पड़ते आए हैं। तो वो कहते हैं कि ये तुम्हें लगता है कि खुदा इन चीजों से सब खुश होगा, तो वही मूल को ना समझ के हम ऊपरी ही कर्म कांड में बस घुसे हुए हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा। और वो ये छुरी चला रहे हो अपने उसके ऊपर चलाओ, जो हम कहते हैं कि अहंकार के ऊपर चलाओ, ना कि ये जो बाहरी वही दिखावे वाली छुरियां चल रही हैं, दिखावे वाले सब कुछ चल रहा है। और वही ओशो की बात याद आती है कि जो तुम सब कुछ दान पान कर रहे हो, जो दान करना है वो नहीं तुम कर रहे, जो अपने अहंकार का दान करना है वो ना करके तुम सारी दुनिया भर की चीजें दान करके भगवान को खुश करने में लगे हुए हो। बस हो गया मेरा। थैंक यू। बढ़िया, बहुत अच्छा। अब क्या समझने की जरूरत है, सब लोग खुद ही अपने आप में इतना सब समझ पा रहे हैं। चलिए। हाँ जी, हाँ जी, इसमें जैसे विमी जी ने कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही कि वो दान पुण्य का मतलब ये वही बता रहे हैं कि अगर आप एक तरफ तो पाप करते हो और उसके बाद आप दान पुण्य करते हो, तो वो किसी को लगने वाला नहीं है। मतलब वो जो किया करा है वो पूरा ही मिट्टी में चला जा रहा है।
मतलब कि जैसे अगर आप जैसे कहते हैं कि गंगा नहाने से पाप धुल जाएंगे, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आपने गलत कर्म किए हैं तो उसका फल तो भुगतना ही है आपको। और अगर आप नमाज पढ़ के या फास्ट करके बोलोगे कि वो सारे पाप धुल जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप गलत इंसान को परेशान करोगे, पशुओं को परेशान करोगे, उनको काटोगे, तो वो आपके कर्म बन रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि आपको अगर अपने सही तरीके से जीवन जीना है तो सही कर्म बनाओ। अगर आप गलत कर्म करके बोलोगे कि हम फास्ट रखेंगे और पूजा करेंगे तो और ये इबादत करेंगे जो भी है, तो उससे वो सही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपके कर्म कांड का जो हिसाब तो आपको देना ही है। तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि गलत काम करने से बचो। मतलब जो वो एक तरह से ललकार रहे हैं या वार्निंग दे रहे हैं कि आपको या काजी को कि आपको सही तरीके से करने हैं। आपके कर्म सही करो तो ही जीवन आपका पुण्य में जाएगा। और नहीं तो आप कितने भी गंगा स्नान कर लो, आपके पाप धुलने वाले नहीं है। और जीव हत्या के ऊपर उन्होंने काफी विरोधाभास किया है कि ये मुस्लिम लोग जो है जीव हत्या करते हैं, वो बहुत ही गलत है। और जो पीर पैगंबर है, वो भगवान का गलत रास्ता दिखाते हैं। जो रास्ता दिखाना है कर्म कांड का, वो छोड़ के वो अलग ही रास्ता बताते हैं, इबादत या टेररिज्म जो भी है वो अलग तरीके से। एक तो ये मतलब इनके जो मुल्ला लोग हैं वो भी पब्लिक को बहुत भटकाते हैं। तो उसका ही इन्होंने इसमें सारांश में कहा। धन्यवाद। हाँ जी, जय श्री कृष्ण। नहीं, आई थिंक बार बार एक मिमी जी ने अच्छा बात बताया कि डबल स्टैंडर्ड जो बेसिकली ईश्वर के नाम पे सब कुछ किया जा रहा है, और फिर इट इज बीइंग एक्नॉलेज्ड कि ये तो ठीक ही है बिकॉज ईश्वर के नाम पे हो रहा है। अब वो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हर जगह पे दोगलापन तो है ही आज के दिन में। ठीक है, बाकी जो मे बी जो मुस्लिम कम्युनिटी है वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है, हिंदुओं में थोड़ा रिलेटिवली कम है। बट आई थिंक अभी ने यही बताया कि आई थिंक उससे कोई हेल्प होनी नहीं है जब तक आप इंटरनली सेंटर पे अपने आप जीरो नहीं हो। प्लस अगर आप सेंटर पे जीरो हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छा काम अच्छा कार्य कर पाओगे। अदरवाइज तो डबल स्टैंडर्ड में तो फिर जो सब ने अपने अपने को विद इन द सेम कम्युनिटी ऑल्सो, किसी ने शिया किसी ने सुन्नी बना दिया, अपर कास्ट लोअर कास्ट, मतलब वो इंसान मतलब एक लेवल पे है ही नहीं। हर मतलब हर चीज हर बार कुछ ना कुछ नया लेके अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहा है। सो आई थिंक वो किसी भी एंगल से हेल्प तो करेगा नहीं। सो इतना ही बोलना था। यही हाँ जी। इसमें यही है, डबल स्टैंडर्ड तो जो इन्होंने बताया है सब नहीं, तो वो ठीक ही बताया। और उसमें ये है कि जैसे अहंकार की ही पूजा चल रही है। अहंकार वो चीज़ हो गई ना कि जैसे हमने अपनी ही मान्यताएं जो हम मान रहे हैं कि ईश्वर को ऐसे पूजना है, और ईश्वर किस चिड़िया का नाम है ये चीज़ पता नहीं है। ईश्वर स्वयं मैं ही हूँ ना करने वाला। तो ये चीज़ जब तक मनुष्य को स्वयं को नहीं पता चलेगी, वो अपने से अलग होकर ईश्वर की पूजा करना चाहता है, जबकि कण कण में ही वही विद्यमान है। तो पहले अपने स्वयं में जब तक ईश्वर नहीं दिखेगा तो तब तक हम दूसरे में हम कहते हैं कि दूसरा किसी ईश्वर को पूजने के लिए ये चीज़ें करनी है। तो पहले लेवल पर ही गलत हो जाता है हिसाब किताब। उसमें क्या होता है, हम अहंकार जो हमारी अपनी मान्यताएं हैं उनको हम पूजने बैठ जाते हैं। तो वही होता है कि मन की जीरो तक अवस्था नहीं आएगी तो हमें पता नहीं चलेगा कुछ भी गलत तो कुछ भी नहीं, गलत और सही कुछ भी नहीं। क्योंकि किसी की हत्या करना भी गलत नहीं, लेकिन हत्या किस पर्पस से की जा रही है तो उसमें मैटर वो करती है चीज़। तो अब उसमें क्या है कि आप हत्या कह रहे हैं कि हम भगवान को पूजने के लिए जैसे अब इनमें मुस्लिम्स में तो कह दो कि ये सब चीज़ें काटी जाती हैं, लेकिन मैंने पहाड़ों की उसमें हमारे घर में हाउस बॉय जो रहता है वो कहता है पहाड़ों पे जो है हम लोग शादी ब्याह में वो करते हैं, बकरे की बलि देते हैं, बकरे को पहले पालते हैं, सब कुछ करते हैं। मैंने कहा कभी उसकी आंख में देखा वो कितना डरा हुआ होता है, कभी दिखाई दिया या दिल कांपा नहीं उसको देखकर? तो ये चीज़ नहीं पता चलती, क्योंकि वो जो सारी चीज़ों की जो मान्यताएं जैसे परिवारों की है ना, तो उतना साहस ही नहीं है कि उसको तोड़ा जाए, कि हमको बिरादरी से अलग कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ें हर ही धर्म में चलती है। धर्म में क्या है, अपने 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 70 धर्म बना लिए। धर्म ऐसा थोड़ी ना होता है। धर्म तो तरल होता है कि जिस समय जो चीज़ की जरूरत है समाज में उस तरीके से आप काम कीजिए, काम करना ही वो है ना। तो उसमें यदि किसी को डेथ पेनल्टी देनी भी है तो दी जाएगी यदि जरूरी है। यदि वो सारे उसको समाज को खराब कर रहा है, उस मनुष्य को हटाना जरूरी है तो दिया जाएगा, लेकिन किस पर्पज से दिया जा रहा है?
तो वही चीज़ है, जब तक हम मानेंगे कि धर्म ये है वो है, पूजा पाठ है, ये सब है, तो पूजा हमारे हर कर्म में चलेगी। हर कर्म में जो भी हम अपने मन को शून्य लेवल पर जैसे ही लेके आते हैं वो हमारी पूजा होती है। अब पूजा मान लिया कि इस देवी को मानना है, और देवी देवता क्या है? देवी देवता हमारी अपनी परफेक्ट स्टेट का नाम है, जिसमें मैं जीरो पे लेके जाऊंगी तो वो कार्य जो मैं कर रही हूँ वो देवी देवता वाला कार्य है। अब यदि मुझे कोई डिग्री हासिल करनी है तो क्या है कि मैं यदि डॉक्टर की डिग्री लेना चाहती हूँ तो मैं उसके लिए ही जाऊंगी, वही लाइन में लूंगी। अब वही लाइन लेकर अब फिर डॉक्टर बनने के बाद में क्या है, मेरा पर्पस क्या था? मरीजों को ट्रीट करना, फिजिकल किसी की बीमारी दूर करना, या फिर मैंने वहाँ पर भी पैसा देखा कि आजकल डॉक्टर प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा पैसा है, तो वो जो है मेरा भटकना वहीं से ही जो है मेरा गड़बड़ हो जाता है कि डिग्री भी मैंने किस लिए हासिल की, कि वो जहाँ पर मेरे मन में लालच समाया हुआ था। तो आजकल का जो वर्ल्ड है वो इस तरीके से ही जा रहा है कि इस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है, इस प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा फेम मिलती है, ऐसे जा रहा है। तो समाज जो है बिल्कुल बॉडी आइडेंटिफिकेशन के उसमें चला गया है, और ये बिल्कुल ही ख़त्म होके ही मानेगा। जैसे कहते हैं ना, अहंकार यदि 100% हो जाए तो भी वर्ल्ड ख़त्म हो जाता है, और अहंकार शून्य हो जाए तो भी वर्ल्ड ख़त्म हो जाता है। वर्ल्ड ख़त्म हो जाता है, सब भ्रम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों ही अवस्थाएं जो है हमारी, क्या है कि हमें आना पड़ेगा मन की शून्य पे। अब वो क्या है, जब 100% अहंकार हो जाएगा तो वर्ल्ड बचेगा नहीं, तो उस अवस्था पे हम जा रहे हैं। तो उसको हम थोड़ा सा बचा सकते हैं इस प्रकार से ज्ञान के प्रचार से, और उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उतार के। अदरवाइज तो अब जो सिस्टम जो चल रहा है, हम बिल्कुल बर्बाद होने की तरफ पर जा रहे हैं। क्योंकि क्या है, जो संस्थाएं और ये सब जो खुली भी होती है ना, जो अच्छे करने के लिए, वो तक भी सारी जो है अहंकार उनको पुष्ट करता है, तो वहाँ पर भी वो भला हो नहीं पाता जो होना चाहिए। तो वो ये है कि ऐसे, ये जैसे मोदी तो एक हुए, लेकिन ऐसे वाले कम से कम 100 प्राइम मिनिस्टर ऐसे वाले चाहिए, तो तब जाके थोड़ा सा जो है सुधराव हो सकता है। और बाकी जो है दूसरा, जो जैसे कह देना ब्रह्मांड के उसमें चलती हैं सारी, हर कंट्री में, हर उसमें जो है ये चीज़ चलेगी। क्योंकि कोई भी जो चीज़ है, हम ना हवा को हम प्राइवेट कर सकते, ना हम पानी को कर सकते प्राइवेट, सब चीज़ें मिली जुली होती, तो टोटल ब्रह्मांड को एक यूनिट में करके तब बिहेवियर करेगा, तब इस अर्थ को बचाया जा सकता है। अदरवाइज तो कोई सोल्यूशन है ही नहीं मेरे हिसाब से। हाँ जी सुरेश जी, मैं बोल चुकी। तो सभी ने बिमी ने, विनोद जी ने, कपिल जी ने, जयसर जी ने प्राय इस पद का जो मर्म है वो अच्छी तरह से समझ के और व्यक्त कर दिया है। फिर भी हम इस पे थोड़ी सी बातचीत और कर लेते हैं। उस समय काल की कल्पना करिए जब सिकंदर लोदी का राज था। कबीर साहब जिस समय थे वो सिकंदर लोदी का समय था, और मुस्लिम साम्राज्य था, और निश्चित रूप से जो भी नियम संचालित होते थे मुस्लिम लॉ के हिसाब से, तो कुछ नहीं था। जो राजा कह देता था वही लॉ था। यदि वो कह दे कि इनको पेड़ पे लटका के फांसी से लटका दिया जाए, मार डाला जाए, तो मार डाला जाता था। यदि कह दिया जाए कि इनके खाल खींचकर भूसा भर दिया जाए तो भूसा भर दिया जाता था। यदि कह दिया जाए कि इनकी सड़क पर गर्दन काट दी जाए तो गर्दन काट दी जाती थी। और निश्चित रूप से आप जानते हैं कि जैसा एक मुस्लिम समुदाय जिस तरह से कट्टरपंथी और जिस तरह से धर्म के नाम पर अभी भी और पहले भी जिस तरह से वो ज्यादतियां करता था आम जन पर, वो कबीर साहब के सामने सम्मुख दिखाई देती थी। और इसीलिए कि हमारी पूरी काव्य परंपरा में यदि हम कबीर साहब के जन्म से लेके अब तक की पूरी काव्य की परंपरा को देखें तो उसमें कबीर साहब की आवाज सबसे साहसी और दो टूक है। उन्होंने अपने वाणियों में सिर्फ कहा नहीं, उसको जिया भी। उस कष्ट को जो आम जनता के साथ होता था, वो सड़क पर भी खड़े होकर अपनी वाणियों को सिर्फ उपदेश की तरह नहीं कह रहे थे। उन यदि किसी के साथ ऐसा कुछ होता था तो उसके साथ भी वो खड़े हो जाते थे। उनको हम एक आध्यात्मिक पुरुष या ऐसे चोले में ना पहनाकर, कि वो एक ये होता है ना, जो भी संत बड़ा हो जाता है उसको हम एक ऐसे चोले में पहना देते हैं, और वो बहुत ही रहस्यमयी और आध्यात्मिक तरीके से अनेक तरह से उसका वर्णन करने लगते हैं।
ऐसा सभी संत पुरुषों के साथ, महान पुरुषों के साथ होता है। उसको एक जादुई व्यक्तित्व बना देते हैं। ऐसा ना होकर वो बिल्कुल समाज के बीच में खड़े थे। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस तरह वो रोज जो बच्चों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, गरीब लोगों के ऊपर अत्याचार होते थे, चाहे वो राज व्यवस्था के द्वारा हो, चाहे धर्म व्यवस्था के द्वारा द्वारा हो, उनको वो स्पष्ट रूप से बोलते थे। तो अब कल्पना करिए कि वो, उनकी जो वॉइस है, उनकी जो आवाज है, उस समय काल में, यदि हम देखें तो कितनी साहसी आवाज है कि जब वो इनके फकीरों को, यानी उनके जो धर्म प्रचारकों को, आज भी इतनी हमारे पास कानूनन सुरक्षा है, इतनी हमारे संविधान में व्यवस्थाएं हैं, फिर भी आज हम किसी धार्मिक पाखंड के ऊपर यदि जरा सी बात कुछ कर दें, तो चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे और कोई दूसरे समुदाय के लोग हों, वो छोटी छोटी बातों पर हम हमारे ऊपर अटैक करते हैं। बल्कि मैं तो उसको कहता हूँ कि यदि आपने कोई ऐसी जरा सी भी संवेदनशील, संवेदनशील क्या, यदि सच बात कह दी, तो भावना आहत हो जाती है। वो भावनाएं आहत यदि उनकी हो गई, तो आपके शरीर को आहत होने में कोई ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। तो भावनाएं ऐसी हैं कि वो किसी भी बात में आहत हो सकती हैं, किसी की भी हो सकती हैं। इसलिए अभी स्थिति ये बन गई है कि कोई भी सच्ची बात कहने के लिए अपने आप, यानी बहुत डरा हुआ रहता है आदमी, खासकर धर्म की बातों को लेकर। लेकिन उनका साहस देखिए कि वो उस समय के समाज के बीच में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि दर की बात कहो दरवेशा। व्यंग पूर्वक प्रश्न उठाते हैं, पूछते हैं कि यार हमको ऐसी कोई रहस्यमयी बात मत बताओ, हमको तो आम आदमी की जो बात है वो बात, दर की दर कहते हैं ना, मैं तेरे दर पर आया हूँ, दर की बात करो दरवेशा। वो वहां के फकीरों को कह रहे हैं कि यार हमको ऐसी आसमानी बात मत करो, ऐसी फिलोसफिकल बात मत करो, एक ऐसी बात, उस दुनिया की बात नहीं करो जो हमने देखी ही नहीं है, या ना तुमने देखी है ना हमने देखी है। ऐसी काल्पनिक बातों में हमें मत उलझाओ, दर की बात करो, दर की बात करो दरवेशा, बादशाह है कौनो बेशा। वो ये कहते हैं कि तुम जिसको अल्लाह ताला कहते हो, वो किस भेष में है, कैसे रहता है वो, है ना। हमें तो सीधी सीधी और सच्ची बात बताओ कि कहाँ कूच कहाँ करे मुकामा। वो पूछ रहे हैं कि वो कहाँ जाता आता है, उसका आना जाना किस जगह पर है, कहाँ पर वो रहता है। मैं तो ही पूछो मुसलमाना, जिसकी तुम बात करते हो, जिस रहस्यमयी अल्लाह तल्ला की आप बात करते हो, वो कहाँ पर है। हम्म लाल जर्द जर्द की ना, वो कैसे कपड़े पहनता है, वो और डिटेलिंग से और बारीकी से पूछना चाहते हैं कि लाल जर्द, वो लाल जर्द लाल कपड़े पहनता है कि जर्द कपड़े पहनता है, या वो पाना है ना कपड़े, तो वो किस तरह के कपड़े पहनता है, और कौन सूरती को करो सलामा, और तुम उसकी कौन सी सूरत को सलाम कर रहे हो, जो सवेरे से शाम तक जो इतने प्रकार की प्रार्थनाएं कर रहे हो, इतने प्रकार के सभी प्रकार के जो क्रियाकर्म कर रहे हो, तो वो कौन सी सूरत को तुम सलाम कर रहे हो, मुझे बताओ। मैं तो मानता हूँ जिसे मैं प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखता हूँ या महसूस करता हूँ। काजी काज तुम करहु तुम कैसा, घर घर जबह कराऊ भैंसा। काजियों को कह रहे हैं, उस समय काल में जो काजी हैं, ये लोगों के बीच में घूम घूम कर जाते थे और अपने धर्म का प्रचार करते थे। उनको घर घर जबह करा, है ना, जो भैंस है उसको तुम घर घर जाके कटवा रहे हो। बकरी मुर्गी किन फरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया। ऐसा कौन अल्लाह ताला है जो तुम्हें कह रहा है कि तुम बकरियों को, मुर्गियों को या भैंसों को काटो, है ना। ऐसा मुझे बताओ, है ना। ऐसा कौन सा, उसका भेष क्या है, वो कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा तुम्हारा परमात्मा है, वो जो ऐसा आपको आदेश दे रहा हो कि तुम जाके मुर्गियों को काटो, तुम जाके बकरियों को काटो, और उनके ऊपर छुरी चलाओ। दर्द। और जब तुम्हें पीर, कबीर, उन्होंने कहा कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पीर, जो पर पीर न जानिया, सो काफिर बेपीर। जब वो मुस्लिम से बात करते हैं तो उनकी भाषा में बात करते हैं, उनके लहजे में बात करते हैं, उनकी परंपराओं को लेकर बात करते हैं, उनके जो दृढ़ कट्टर विचारधारा है, उसके जो, उनके जो अंधविश्वास हैं, उनके जो पाखंड हैं, उन पर सवाल उठाते हैं, है ना। बकरी मुर्गी किन फरमाया, किसके कहे तुम छुरी चलाया।
यदि तुम्हारा ईश्वर ऐसा है, यदि तुम्हारा अल्लाह ऐसा है जो किसी के ऊपर छुरी चलाने की कह रहा है, तो दर्द न जानो पीर का हो, है ना। दर्द को जानते नहीं हो वो पीर कहलाते हो, है ना। कब तो उन्होंने कहा कबीरा सोई पीर, पीर वो है जो जाने पर पीर, जो दूसरे की पीड़ा को जानता हो। जो दूसरे की पीड़ा को नहीं जानता वो काय का पीर है ना। तो दर्द न जानो पीर, और तुम समाज के अंदर धर्म क्षेत्र में तुम पीर कहलाते हो, है, लेकिन तुम उसकी दूसरों की पीड़ा को नहीं समझते हो। पेता पढ़ पढ़ जग भरमाओ, और इस तरह से बहुत सी चीजों को पढ़ पढ़ कर जो किताबों में लिख ली हैं, किसी ने लिख दी हैं, या तुमने अपने मन से बना ली हैं, या तो उनको तुम पूरे जग को भ्रम में फैला रहे हो। कबीर साहब बार बार कहते हैं कि भटक मरो मत कोई, है ना। पीर मरे पैगम्बर मरहे मरहे जिंदा जोगी, सूरज मरहे चंदा मरहे मरहे बैद और भोगी, तू भी मरहे मैं भी मरहूं मरहे सहत साथी, है ना। वो बार बार कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साधु, भटक मरो मत कोई। वो कहते हैं कि भ्रम में मरना बेकार है, क्योंकि मरना तो सभी को है। पीर को भी मरना है, पैगंबर को भी मरना है, डॉक्टर को भी मरना है, रोगी को भी मरना है ना। लेकिन सूरज को भी मरना है एक दिन। आज का जो साइंस है वो ये कहता है कि पृथ्वी भी एक दिन समाप्त हो जाएगी, सूर्य भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। कबीर साहब अपनी दिव्य दिव्य दृष्टि से उस समय काल में भी कहते हैं कि सूरज मरहे चंदा मरहे मरहे सहस 88, मतलब जितनी भी तरह की चीजें हैं, एक दिन सबका जन्म होता है, एक दिन सबकी मृत्यु होती है। निरंतर कुछ नहीं होता, हर चीज बदलती जाती है। तो वो कह रहे हैं कि तुम इस तरह से बातें कर करके और जग को भरमा रहे हो। तो इस भ्रम को दूर करना ही उनका मुख्य उद्देश्य था। जो हम तरह तरह के आवरण हमारे भीतर या समाज के भीतर या धर्म के नाम पर बन गए हैं, उनको दूर करना हर तरह से। वो प्यार से भी इस बात को कहते हैं, वो खिसिया के भी इस बात को कहते हैं, लोगों को चुनौती देते हुए इस बात को कहते हैं। वो इस तरह के सवाल उठाते हैं, है ना। कब कहे कबीर एक सैयद वहावे, आप सरीका जग कब लावे। एक आपने देखा हो कि धर्म की एक बात ये होती है कि वो एक, चाहे वो सैयद हो, चाहे सिया हो, चाहे अन्य कोई धर्म हो, वो अपने सरीका सबको बनाना चाहते हैं। एक एक उसमें समस्या क्या है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा और तुम्हारा धर्म सबसे खराब। चूंकि मेरा धर्म सबसे अच्छा, इसलिए उसे सब लोग माने, और यदि वो नहीं मानते हैं तो मैं फिर उनके खिलाफ हूँ। और यदि मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है, और जिस धर्म को या जिन मान्यताओं को मैं मानता हूँ, चाहे वो समाज हो, चाहे धर्म हो, यदि उसको आप नहीं मानते हैं तो आप, एक तो मेरा धर्म अच्छा तुम्हारा धर्म खराब। और इसीलिए ये कहा गया है कि हमें धर्म की चिकित्सा, हर चीज की चिकित्सा होती है। शरीर की चिकित्सा होती है, मन की चिकित्सा होती है, और सभी प्रकार की चीजों की चिकित्सा होती है, उसमें डेवलपमेंट्स होते हैं। लेकिन धर्म के साथ क्या दिक्कत है कि वो एक एक बार जो किसी ने बना दिया, उसको सही स्वरूप समझे बगैर उसमें तरह तरह की व्याधियां, तरह तरह की नई चीजें जोड़कर उसको न जाने कितना दूषित कर दिया जाता है, और उसको ही फिर धर्म मान लिया जाता है, या परंपरा मान ली जाती है, या सामाजिक व्यवहार मान लिया जाता है। तो अपने सरीका बनाने के लिए की ये कोशिश करते हैं कि जैसा हम कह रहे हैं वही सच है। उसमें किसी प्रकार की चिकित्सा, उसी में किसी प्रकार का सुधार का नहीं। यदि स्त्रियों के बारे में किसी धर्म ने, किसी धार्मिक किताब ने कुछ कहा है, तो हम उसको, उसकी चिकित्सा नहीं करना चाहते, हम उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते कि नहीं इसको नहीं सुधारा जा सकता सरिता जी, अब ये 2 मिनट बाद में कट जाएगा लाइन, मतलब है। हमारा ठीक है, टाइम पूरा हो मैं जाएगा। बस बस मैं तो समाप्त कर रीजॉइन रहा हूँ, करना है कि है ना। कैसे कर रहे हैं? जैसा आप कहें, दिन बस ये पद तो समाप्ति हो गया। दिन को रहे थे रोजा, रात हनत है गाय, यह खून है बंदगी। क्योंकि ये सभी को पता है कि हम इस तरह का कार्य कर रहे हैं कि हम प्रार्थना भी कर रहे हैं एक तरफ, हम धर्म की बात भी कर रहे हैं, हम प्रेम की बात भी कर रहे हैं, और उसके लिए रोजा भी रख रहे हैं, तपस्या भी कर रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं। परंतु जैसे ही रात होती है हम पशुओं की हत्या करते हैं। तो कुल मिलाकर कबीर साहब ने बहुत साहसपूर्ण तरीके से उन बातों को ललकारा है जो इस पद में कहा गया है। धर्म कथा जो कहतई रहे, लाबारी उठी जो प्रातः कहें, लाबारी बिहाने लाबारी संझा, एक लाबारी बसे हृदया मंझा, रामहु केर मर्म नहीं जाना, ले मति ठानिनी वेद पुराना, वेदहु केर कहल नहीं करहीं, जरतई
रहे सुस्त नहीं परहीं। साखी गुणातीत के गावते आपो ही गए गवाए। माटी का तन माटी मिल गयो पवन ही पवन समाए। आइए सुनते हैं इसका हिंदी में अर्थ और इसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। जो लोग धर्म की कथा सुनाते हैं वे कथावाचक मानो सुबह से उठकर ही झूठी बातों का व्याख्यान करने लगते हैं। कल भी झूठ, सुबह शाम भी झूठ बोलते बोलते उनके हृदय में झूठ ही समा जाता है। कार्य कारण व्यवस्था से दूर अवैज्ञानिक बातें करके राम का मर्म जाने बिना वेद पुराण का संदर्भ देकर डींग मारते रहते हैं। राम रहीम की बातें तो बहुत करते हैं पर रहस्य नहीं जानते। वेद पुराणों की दुहाई तो देते हैं पर उनकी मूल्यवान शिक्षाओं को भी अवहेलना करते हैं। मन में ईर्ष्या जलन बनी रहती है, शांत नहीं होते। गुणातीत ब्रह्मा का वर्णन करते करते निज आत्म स्वरूप को ही भूल जाते हैं। इसी धोखा में अंत हो जाता है। माटी का तन माटी में और प्राण वायु हवा में मिल जाती है। हाँ जी, चलिए सिंह साहब आप बताइए इसका। हाँ जी। जैसे हमने लास्ट दोहे में करा था ना, ऑलमोस्ट सेम ही टाइप का है। उसमें भी ऐसी कहा गया था कि कबीर साहब नॉर्मली कर्म कांड के अगेंस्ट ही बोलते हैं, जो भी बोलते हैं कबीर बोलते हैं। तो इसमें भी उन्होंने धर्म कथा, यानी कि हम नॉर्मली क्या है, लोग ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं कहानियों में, कथाओं में ना, जबकि इम्पोर्टेंट होता है वैल्यूज सिस्टम। उसमें क्या समझाया गया है, क्या हमको करना है, कैसा बनना है हमको, या अंदर झांकना है तो क्या देखना है। तो ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। उसके बजाय कथाओं में सच झूठ कुछ भी हो सकता है। वी कैनॉट से कि सब कुछ सच ही है। ऐसी ऐसी कथाएं हैं, इवन वेदों में भी, हर जगह पे, हर हर धर्म में, किसी भी धर्म में ले लो, मतलब ऐसा नहीं मैं खाली इसकी बात कर रहा हूँ, किसी भी धर्म में ले लो, सब जगह उल्टी सीधी कथाएं कई बार होती है ऐसी कि जिनको बिलीव भी नहीं किया जा सकता, लेकिन वो डाली जाती है। मे बी सम रीजन फॉर दैट, बट उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जबकि असलियत जो है उसको भूल भूल जाते हैं। तो मतलब राम का मर्म नहीं, हम राम के बारे में कहानियां सुनाएंगे कितनी भी, कुछ भी करेंगे राम रहीम की, या गुणातीत बताएंगे किसी को, उसकी करेंगे, लेकिन उसका जो असली मर्म है वो समझे बिना, तो हम अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। फिर वैसे जाके देन भी माटी मिल जाते हैं, पवन पानी हवा मिल जाती है, हम खत्म हो जाते हैं, लेकिन सारी उम्र कुछ कर नहीं पाते हैं जो करना होता है। तो असलियत क्या है कि मन के अंदर झांकना है, मन को जीरो करना है, या अहम से छुटकारा पाना है। ये जो असली चीजें हैं इनको भूल के हम इन फालतू की बातों में, झूठी बातों में हम लगे रहते हैं। तो यही लग रहा है मुझे कबीर साहब समझा रहे हैं। हाँ, परफेक्ट बोला है, बिल्कुल ठीक है। चलिए कपिल जी आप हाँ जी, कंफर्टेबल हैं? हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी, हाँ जी। ये मतलब बहुत ही अच्छा समझाया है इसमें कबीर जी ने, और सिंह साहब ने भी अच्छा बताया। आई थिंक इसमें भी थोड़ा वही दिख रहा है कि डबल स्टैंडर्ड, जो बेसिकली कहानी सुन के कहानी को मतलब व्याख्यान करते रहते हैं, पर कहानी का एक्चुअल बेस या उसका जो मेन मतलब है वो समझ में नहीं आता है, और सिर्फ वो कहानियां ही बोलते रहते हैं। तो इसमें एक चीज अच्छा लिखा है कि राम रहीम की बातें तो बहुत करते हैं पर रहस्य नहीं जानते। सो ऊपर ही ऊपर से जो चलते रहते हैं, एक वो थोड़ा अच्छा बताया है। मन में ईर्ष्या जलन बनी रहती है, शांत नहीं होते। सो बेसिकली डीप नॉलेज या एक्चुअल मूल्य उसका जो मतलब डिटेल्स है वो समझ में नहीं आ रही है, बस ऊपर ही ऊपर चल रहे हैं, तो उसका कोई फिर मतलब नहीं है लाइफ में, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। और इसी धोखा में अंत हो जाता है। तो बेसिकली कुछ किया नहीं लाइफ में, कहानी सुनी, कहानी बताई, और मूल्य उसका समझ नहीं पाए, और फिर जीवन भी खत्म हो जाता है। तो बिना किसी मतलब के, बिना किसी समझ के।
तो इतना मेरे को समझ में आया। हाँ जी। हाँ ठीक है, बिल्कुल बढ़िया। चलिए विनिमय जी बोलिए। हाँ जी। हाँ, इसमें मुझे वो कि वही हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वाला है कि लोग जो है पूरी दुनिया में यही कि वही, और वही मुंह में राम राम बगल में छुरी वाला। तो मेन वही बताया गया है। सोसाइटी, उस समय की सोसाइटी को ही टारगेट करते हुए कबीर साहब कह रहे हैं कि जैसे जैसे वही कर्म कांड में हम फंसे हुए हैं। सुबह सुबह उठ के जी नहा लिए, वो माला जप ली, और वैसे तो और वैसे जो काम आप कर रहे हो या मन में वो ईर्ष्या होते हुए और ऊपर से मीठे मीठे बोल करके इम्प्रेस कर रहे हो, वेदों पुराणों की वही कहानियां सुना के अपने आप को ज्ञानी साबित करने की लोगों के आगे कोशिश कर रहे हो, और अंदर मतलब वही खोखलापन। तो उसी को कहा है कि तो और इसी तरह से हम अपना पूरा जीवन निकाल देते हैं, और वही जब कहा है कि माटी और तन, माटी में मतलब मिल जाता है, प्राण वायु हवा में मिल जाती है। तो ऐसे ही पूरा जीवन हम इसी चीजों में नष्ट कर देते हैं। और जो मूल है जो है कि अपने जीवन को यदि हम वही सीख ले कि जी सिंपल वे से, बेस्ट से सिंपल वे से करो, और जो वो है वही सत्य पर स्थापित होकर, और जो जिस तरह की जो परिस्थितियां हैं उसके अकॉर्डिंग यदि आप अपने आप को मोल्ड भी करते जाओ, वही फ्लूइड रहो, नॉट जैसे वो ठोस एक पत्थर की तरह की जी लीर के फकीर बने रहे और वो जो था वैसे ही है। तो जीवन को सही तरीके से, एक तरीके से जीने का वो अ, बता रहे हैं जो, हाँ मुझे लग रहा है। और वही कि ये नहीं है कि आपको मतलब आध्यात्म का मतलब वो नहीं है कि आप भगवान का नाम, भगवान वही है, हमारे अंदर ही है। और भगवान का नाम लेने का सिर्फ नाम तक उसको नहीं रखिए, उसको अपने में उतारिए। जो हम वो कहते हैं कि गीता का सिर्फ राग ना गाते रहिए, गीता जिस दिन आप खुद गीता बन गए तो वो ही आपका मतलब वो आपका लक्ष्य होना चाहिए कि जो उसमें कहा है उसको अपने जीवन में उतारो आप, ना कि बाहरी आडंबर या ये सब कुछ करो बस। बिल्कुल ठीक बोला, हाँ ठीक बोला, बिल्कुल परफेक्ट बोला। हाँ जी हाँ जी, विनोद जी। मैं बोलूं? हाँ जी हाँ जी। जैसे बिल्कुल सिंह साहब ने कहा कि ये जो कहानियां जो हम लोग सुनते हैं, या कहानियां जो बोली जाती हैं मंदिरों में, या कहीं जो सत्संग होते हैं जहाँ बाकी सब जगहों पे, तो उसको सिर्फ सुनने से नहीं होगा, उसको जीवन में उतारना है। तो अब जो गीता में हमने पढ़े कि जो, अगर जैसे इसमें भी कहा है कि गुणातीत ब्रह्म के वर्णन करते हैं, तो जो ब्रह्म का वर्णन जैसे अभी गीता में सरिता जी ने हमको बताया, तो मैं वो 4-5 पॉइंट ऐसे सोच रहा हूँ कि जैसे जैसा एक मुझे लगा है कि इक्वलिटी जैसे कहते हैं कि सबके अंदर भगवान है। मतलब प्रभु जिसको हम बाहर ढूंढ रहे हो हमारे अंदर ही है, और सामने में भी हमको जो भी सामने वाला है उसमें अगर हम भगवान का रूप देखेंगे तो हमारे कर्म सही निकलेंगे। एक तो वो मुझे लगता है इक्वलिटी, मतलब भगवान सबके अंदर है ये पकड़ना है। और दूसरा अपने सेंटर को जीरो करके ही कोई काम करना है, मतलब उससे बायस नहीं होना चाहिए सेंटर की। ये अगर ये फलाना ये पोजीशन वाला आदमी है तो मैं उसका अलग रिएक्शन दूंगा, कोई छोटा आदमी है तो उसका अलग रिएक्शन दूंगा। इस तरह से मतलब सेंटर को जीरो करके ही चलना है, एक ये। और दूसरा फियरलेस, मतलब कि जो भी मन में जो सच है, सॉरी मन में नहीं, जो सच है वही बोलना है। और गलत चीजें बोलनी नहीं है ना करनी है, मतलब कि अपने कर्म जो है एक तरीके से सही डायरेक्शन में लेके जानी है। और दूसरा अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, मतलब जैसे अगर आपको मतलब अगर सही ब्रह्म की तरफ जाना है तो इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। मतलब जितने काम अपने हाथ से हो सकते हैं वो करने हैं, और किसी पे डिपेंड नहीं रहना है जब तक हो सकता है। जब फिजिकली प्रभु की इच्छा नहीं है, कोई डिपेंडेंस है तो अलग बात है, अदरवाइज जितना भी अटैचमेंट है वो निकाल देना है। और डिपेंडेंसनेस जीरो, मतलब ये 4-5 चीजें मुझे लगी जो बार बार सरिता जी कहती है। इस तरह से मतलब ये ब्रह्म की तरफ जाना है, तो ये 4-5 क्वालिटी पे अगर हम काम करेंगे तो इट विल टेंड टू, मतलब कि अब वो कंप्लीट जो है वो तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन
एटलीस्ट शुरुआत हो जाती है। और जैसे कहते हैं गीता में भी, अगर आप अंत काल में भी पछतावा मतलब ये छोड़ के अगर सीधी दिशा में चलते हो तो आपका वो जीवन तो काफी तरह से एक तरह से कंप्लीट हो जाते हैं। बस ये 4-5 चीजें मुझे लगी जो ब्रह्म की तरफ जाना है तो उसमें आपको हेल्प कर सकते हैं। और एक इन्होंने लास्ट में कहा है कि माटी तन माटी प्राण वायु, मतलब जो आपके पांचों तत्व है अंत में माटी में मिल जाने वाले। किस चीज का तू गुरूर या गमन करता है, माटी से बना हुआ है, हार मास है और माटी में ही मिल जाएगा। तो ये तेरे हाथ में कुछ नहीं है, सब प्रभु की इच्छा से चल रहा है। तो अपने ऊपर घमंड करना छोड़ दो। और एक घमंड जैसे मतलब जैसे ईगो निकल जाता है तो वो ही पहली सीढ़ी रहती है ब्रह्म की तरफ। बस थैंक यू। ये विनोद जी, ये आपके हीरे हैं ये, अब मेरे तो रहे नहीं। ये तो इतना सुंदर ढंग से आपने इसको वो किया, जबरदस्त किया, इसमें कुछ बोलने को बचा नहीं है, जबरदस्त बोला है। यही निचोड़ है सारा, बस एसेंस यही है। इसमें मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है ऐड करने को, बिल्कुल ही बढ़िया है। यही है बस, ये एक्चुअली बस यही था कि जैसे हम जो पूजा पाठ और ये सब चीजें हमने स्पिरिचुअलिटी को एक तरीके से क्रिया के रूप में जो रख दिया, कर्म कर्म कांड उसको कहा जाता है। कि जैसे मैं कहती हूँ मेरे को निकलने से पहले, घर से निकलने से पहले 10 मिनट की पूजा करनी है, और कर्म में हमारे वो चीज आई नहीं, तो वो सिर्फ एक जो है पूजा मात्र वैसी रह गई, फिजिकल लेबर रह गई, फिजिकल कुछ भी बोलना, चाहे वो वाणी से बोलना हो गया, चाहे कुछ हो गया, तो इंद्रियों का भोग उसको नहीं लगता है। इंद्रियों से कुछ भी किया हुआ वहां तक नहीं पहुंचता, सिर्फ मन का शून्य होना ही उसकी प्रेजेंस है। तो वही है, तो मन को शून्य, जो भी सरकमस्टांसिस में हमारे पास जो भी सिचुएशन आती है, उस सिचुएशन को सामने वाला, ही जो विनोद जी ने भी बोला कि सामने वाले को भ्रम जानते हुए कि ये वस्त्र धारण करके आया है, अब वो कैसे आया, उसका कैसे रेस्पॉन्ड करना है। तो जिसने इस समझ से जीवन नहीं जिया, तो कहते हैं जैसे युद्ध, हर कर्म एक युद्ध की तरह से है, जीवन में युद्ध की तरह है। तो जैसे जब तक सामने युद्ध नहीं समझ रहे, आप जीवन को भोगना चाहते हैं, जब तक भोगने वाली दृष्टि है, तो तब तक आप भ्रम वाला, जो भ्रम की स्टेज पे बैठ के नहीं कर सकते कर्म। तो उसमें यही है कि जिसके गीता और वो चीजें समझ में ही तब उस मनुष्य की आएंगी जिसको हर हर कर्म के उसमें जो है वो अर्जुन बनेगा। अर्जुन बनेगा, मन को जीरो करवाया भगवान ने, मन को जीरो करा के उसको कृष्ण में कन्वर्ट कर दिया। तो वही है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो वो है। तो स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज के तौर पर जो हम लोग वो के साथ में जुड़े हुए थे, एक जा रहे हो आप मंदिर के दर्शन करने, और मन में कामना से नहीं, शांत भाव से जा रहे हो, तो कहीं भी जाइए आप, तो कुछ भी मैटर नहीं करती हैं। वो भी आपके लिए फिजिकल एक चीज है, जैसे कि आपके लिए एक हिल स्टेशन या किसी भी कोई भी मतलब एंजॉय वाली जो एक्टिविटीज जो आप करते थे पहले, और एक मंदिर में जाना, दोनों चीजें आपकी एक बराबर हो जानी चाहिए। कि आपके लिए ये नहीं है कि ये नहीं कहो कि मंदिर में नहीं गया तो ऐसा वाली परेशानी हो गई वहां जाकर, ऐसा नहीं। तो उसमें जब आप किसी फॉरेन कंट्री में कोई ट्रिप करने जा रहे हैं, चाहे फिर जो है मंदिर के लिए जा रहे हैं, आपके लिए दोनों चीजें एक समान है, क्योंकि आपके मन में कामना नहीं है ना। आप तो उस चीज को आप पूरी तरह से हर मोमेंट को अच्छी तरह से जिएंगे। कोई भी मिलेगा आप उससे भी अच्छी तरह से जो है बहुत अच्छी तरीके से पेश आएंगे, और कोई खराब भी मिल जाता है तो भी फिर वही आया, लेकिन उसको कैसे रेस्पॉन्ड करना है, मुझे तू ये वाले वस्त्र धारण करके आया तो तेरे को उसी तरीके से जो है बताना पड़ेगा। लेकिन मेरा मन जीरो पे है क्योंकि मैं तेरे को पहचान गया, बस। ये जो भाव है ये जबरदस्त। वैसे था नहीं कुछ भी बोलने को, लेकिन बस इसी बोलना था तो इसलिए बोल दिया बस। ठीक है, तो मोना बोलना चाहोगी? वैसे तो सबने बहुत ही ज्यादा सुंदर बोला है। मोना तुम बोलना चाहती हो तो कुछ बोलो, हाँ नहीं तो। जी, हाँ जी, नहीं हाँ, नहीं मैं कुछ नहीं बोलना। अच्छा, अच्छा तुमने तो सुना नहीं है ना ये वैसे भी। चलिए, बहुत ही सुंदर विनोद जी, बहुत ही बढ़िया बोला। बस यही है, और कुछ कोई कुछ कहना चाहता है तो कहिए, नहीं तो खत्म करते हैं। खत्म करते हैं। बढ़िया रहा आज का सेशन। हाँ, बहुत ही टू द पॉइंट बोला ना। देखिए, जरूरत भी नहीं पड़ती टाइम की, भी नहीं जरूरत टाइम की भी जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप पूरी तरह से परफेक्ट उसमें सिचुएशन में पहुंच जाते हैं ना, तो टाइम भी बहुत नहीं वो चाहिए होता, क्लैरिटी चाहिए होती है बस। तो क्लैरिटी जब आ जाती है तो समझ अपने आप उतर जाती है कि अब हमें करना क्या है। क्लैरिटी यही बहुत चीज इंपॉर्टेंट है।
क्लैरिटी आनी अच्छा, ये चाहिए बस। साखी साखी का क्या मीनिंग होता है? जैसे इसमें दोनों दोहों में आया, एंड में साखी। ये ना कबीर के जो ये है ना, जैसे ये जो इन्होंने बीजक उससे लिए है ना ये पद, तो ये जो साखी साखी दोहे, और उनको तीन चीजों में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है। मतलब पता मुझे भी नहीं है, लेकिन बस तीन चीजों में इनका, एक को तो दोहा बोला जाता है, एक को साखी, और ये जो इनके चार। अब देखिए, जो नॉर्मली हम दोहे पढ़ते थे, इन्होंने उठाए तो बहुत अलग अलग हैं दोहे। ये वाले तो दोहे हम लोगों के आंख से कभी गुजरे नहीं ना। थोड़ा सा एक मतलब नयापन तो है इनमें। इनकी जो बुक है हाँ। स्पेशली वैसी उठाई हुई है कि जिसको आराम से नॉर्मल आदमी नहीं समझ सकता। तो वो चीज है, वैसे तो बिल्कुल डिफरेंट है ये बुक, हाँ जो एक नॉर्मली ये हम ये पढ़ते। हाँ। ये लगता है हाँ जी। मतलब गीता से जो रिलेटेड पद हैं, गीत मतलब जिसमें गीता का ज्ञान या स्पिरिचुअलिटी का है, वो वाले पद ज्यादा दिख रहे हैं मतलब। और बाकी उसके जो फेमस है कबीर जी के दोहे, वो भी 8-10 आए। और बाकी मेजर तो वही मुझे स्पिरिचुअलिटी वाले लगे सब जो है। ज्ञान गीता का ही है जी। हर जगह जाओगे वही वही हाँ। मिलेगा। कहीं पे भी किसी भी ग्रंथ को पढ़ लोगे आप, वही का वही लिखा सबने, कोई फर्क लेकिन नहीं। अब ये जो है ना सिंह साहब, ये जो पांच जने छह पांच जो अब ये जो बंदे जो सब आ रहे हैं इसमें, तो इनमें सबकी अपनी गीताएं निकल गई अब। हाँ अब हाँ। जो भी, जैसे आप लोग तो हम्म। सारे भारी फील्ड में काम करते हैं ना, हम्म, तो भारी फील्ड में काम करते हैं, जो जो भी जहां जहां भी गड़बड़ चल रहा होता है हिसाब किताब, कहीं भी गड़बड़ चल रहा है, और जो मेरे पास में जैसे कि कोई सामने मेरे कोई गलत मनुष्य कोई गलत वो उसमें कर रहा है, लेकिन वो सामने वाले का अपना कृत्य है, तो हम्म, उस पे जब वो मेरे को इफेक्ट करने लग जाती है कोई चीज, तो फिर वो मेरे मन पे बोझ, तो उसके हिसाब से फिर मैं अब कैसे उसको डील करूंगी सिचुएशन को। तो ये गीता गीता जब तक सबकी अपनी नहीं निकलेगी ना, गीता मतलब बिल्कुल समुद्र के उस पे लेवल पे आके आप नहीं आ जाते, तो तब तक जो है समाज में भला नहीं होने वाला। ये जैसे हम पांच है ना, तो पांच के पांच में ये हो जाता है कि जैसे अब मेरे में ही मेरे अंदर कोई डर वाली वृत्ति है, तो डर की वृत्ति मेरे को रोकती है, बार बार कोई भी चीज किसी को सही बोलने में मेरे को रोकती है। तो वो पहले मैं अपने डर वाली वृत्ति से लड़ूंगी, तो मैं उसको हटाऊंगी एक तरफ कि नहीं जो है ये चीज होनी है, क्योंकि मेरे को अपनी प्रोटेक्शन चाहिए थी कि मैं मेरे मेरे साथ में ये मिसबिहेव कोई कर सकता है या कोई कुछ भी हो सकता है, तो वो चीज डर मैंने हटा दिया पहले। तो उसमें पहले सुप्रीम सीट पे आ गए। तो ऐसे कर करके ही तो समाज सारा सुधरेगा ना। तो अब ये है कि यदि गीता का एक अंडरस्टैंड कर लिया आपने, तो अब उसमें जहां जहां भी आप मूव करेंगे, तो वो कहते हैं ना, जैसे वहां वहां की हवा तो कम से कम शुद्ध होती चली गई ना। तो शुद्ध हवा ये हो जाती है कि हम प्रकृति के साथ भी इनजस्टिस नहीं करते। प्रकृति के साथ मतलब प्रकृति ने जो मीन्स दिए हैं, इवन अपनी बॉडी, और बॉडी से जो जैसे जो हमारे मुंह से भी निकलता है, तो मुंह से क्या है, हमारे मुंह से भी ब्रह्म वाक्य ही निकले। ब्रह्म वाक्य उस चीज को जिसको कोई काट नहीं सकता। जैसे अब कोई कह दे, जैसे बुद्ध जो है बिल्कुल मौन रहे, और भगवान कृष्ण ने उसको युद्ध का किया, तो जीवन मौन मौन बन के भी तो युद्ध है। कहीं पर आपको यदि चुप रह के ही कोई इंसान मनुष्य सीख रहा है, तो उस समय आपका युद्ध क्या है, मौन रहना। तो ऐसा समझ का द्वार खुल जाता है हर इंसान का। तो ये समझ आनी बहुत जरूरी है। ये समझ नहीं आती तो समाज का कल्याण नहीं कर सकते। और कल्याण क्या है, ये मनुष्यों को ही चाहिए होते हैं, बाकी दूसरे तो प्रकृति के जीवों में कर्म का नहीं है ना करने का। कर्म करने का कोई साधन नहीं है उनका, तो कर्म भोग वाला उसमें आते हैं वो, और वो अपनी उस योनि से छुटकारा पाते हैं जब वो खत्म हो जाते हैं जीव। तो ये सारी योनियां दूसरी वाली ऐसी हैं। और सिर्फ मनुष्य जीवन में ही मन के पार जाना। तो मन मनुष्य ही वो शब्द जो है मन से आया है। तो मन जब तक उसके साथ में अटैच रहता है तब तक वो ब्रह्म में एंटर नहीं होता। तो वो मन को पहले क्या करना, जीरो, बार बार जीरो करना। तो ये चीज अब गीता भी यही कहती है, गुरुवाणी भी यही कहती है, सब यही कहते हैं। तो यही है कि अब जो समाज में जो भी चल रहा है चारों तरफ, तो उसमें हम देखते हुए में उसको समझ से जीवन को अपने जिए। हाँ जी ये हाँ, मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल। एक खाली इसमें ऐड बहुत करूं, सही। मतलब जैसे आप बता रहे हो गीता तो बहुत सारी हमने पढ़ी, मतलब ऐसे जैसे वो हमारे यहाँ भी एक मेघा करके आती थी पहले, तो उसने तो बहुत बार पढ़ी हुई है गीता। मतलब मैं तो फर्स्ट टाइम पढ़ा जब मैंने भाटिया जी के साथ बैठा। तो वो जो वहाँ और आपकी जो आप जो समझाते हो, मतलब यू गो बियॉन्ड वर्ड्स। जो शब्दों का लिखा है वो गुरु वही समझाते हैं जो शब्द में लिखा है, लेकिन वो शब्द का परे मतलब कि उसका रियल अर्थ क्या है, वो तो जब आपने बताया, और वो भी बार बार। पहली बार तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये कह रही है, मतलब वो एडॉप्ट करना ही मुश्किल लग रहा था फर्स्ट फर्स्ट सीटिंग में। तो पहले मतलब जो शुरू के 1-2 महीना था,
फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं यही चीज सही है, और जो पहले हम सुनते थे वो कहानी थी। अर्थ तो अभी समझ में आया। मतलब जो आप कहते हो गीता के मतलब जो सही अर्थ है वो समझाने वाला भी कोई होगा, तो ही उसका मतलब आप रियल मीनिंग जान के उसको फिर इम्प्लीमेंट कर पाओगे। बिल्कुल ये बिल्कुल। उससे ना हाँ, हाँ नहीं, बोलो मैंने कहा बिम्मी जी। विनोद जी ने वैसे बहुत सही बात कह दी कि हम वही पहले जब हम पढ़ते थे वही कहानियां ही पढ़ रहे थे। और जब हम हाँ, गीता, जब वो ठीक है, बिल्कुल। जब भाटिया जी के साथ भी हुआ तो वो कहानियों तक ही हम वो थे। और उसके बाद वो जैसे आपके साथ जुड़े तो इतनी पढ़ते वही उतरती गई उतर गई, फिर वो जो जो मूल जो है ना, जो गहराई फिर समझ आई। तो और वही इसमें कहा है कि वही लोग जो कर रहे हैं, कहानियां पढ़ रहे हैं, कथावाचक बनकर सुबह सुबह वही कर रहे हैं। क्या है? तो करना करना क्या बहुत है कि बढ़िया। अपने जो अहम को ना सेंटर से हटाना है, बस इतना ही काम करना है। हम उसको सेंटर में बिठा के बैठे हैं, उसके चारों तरफ सब कुछ घूम रहा है अहम के चारों तरफ, जबकि वो झूठ है एकदम से। उसके हम कोई एक चीज है ही नहीं वो अहम नाम से, उसके चारों तरफ सबको उसी को घुमा रहे हैं हम, जो अहम को है। तो अहम को सेंटर से तो हटाना ही है। वही सरिता जी वही बोल रही हैं जो एग्जैक्टली वही साथ हाँ मिलता है मुझे। ये इसमें ये ना ओशो ये बोलते थे, जैसे मेरे को भी नहीं समझ में आता था, तो हम्म। ओशो का जैसे जब सुनती थी तो बोलते थे कि गैप बिटवीन द लाइंस। तो जैसे दो लाइन लिखी हुई है तो उसके रीड बीच बिटवीन का द जो गैप, लाइन, रीड बिटवीन द लाइंस। रीड, हाँ, तो वो जो जैसे दो शब्दों के बीच में जो मौन है, हाँ हम साथ एक शब्द बोल रहे हैं फिर दूसरा बोलते हैं, तो जो बीच में जो गैप रह जाता है उसके, तो उस गैप को पकड़ना है। तो लिटरल वो में गैप को, जो मेन हाँ, तो ये पॉइंट है। समझ में आया था ना, वो ये मन को जीरो, वही है जैसे मैं अब इस ग्रुप में जैसे अब हम डायरेक्ट यदि वैसे फिजिकल फॉर्म में किसी से मिलते हैं तो हमारे मन के क्या भाव है कि मुझे कुछ बिम्मी जी से, विनोद जी से कुछ मिल जाएगा, या मेरे को मिलके अच्छा लगेगा, या मुझे जो है अपना टाइम व्यतीत करना है। तो ये जो भाव है, मेरे भाव कोई नहीं पकड़ सकता। भाव तो सिर्फ मैं ही जानती हूँ अपने। अब दूसरे लोग क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे, हमें क्या चीज उठानी है उसमें से, तो उठाने के लिए भी समझ चाहिए, समझ चाहिए उठाने के लिए कि सामने वाला जो बोल रहा है। अब जैसे जो ये फिजिकल जो जितने भी ये गुरुज हैं जो बहुत ज्यादा वैसे लाइमलाइट में आए हुए हैं, तो वो अपने बताते हैं अपने कि एक्सपीरियंस के, इवन ओशो ने भी बताया है, ओशो ने भी वो शुरू वाली स्टेज में बताया है क्या होता है, अट्रैक्ट करना होता है भीड़ को, भीड़ को अट्रैक्ट करना। और भीड़ लेती है उनके कि ये तो जो है किस्से कहानियां वाली बात हो जाती है। वो कहते हैं मेरे को तो मृत्यु का उससे पहले का एक्सपीरियंस हो गया। अरे कैसे हो गया? जो वृत्तियां हैं सारी, जो वृत्तियां जो बैठी हैं, तो वो सारी जो वृत्तियां हमारे अंदर है, मतलब मेरे अंदर डर की भी वृत्ति है, मेरे अंदर घृणा की भी वृत्ति है, मेरे अंदर प्रेम की भी वृत्ति है, सारी वृत्तियां हैं। अब मैं कौन सी वृत्ति का मैं यूज कर रही हूँ, तो ये तो सारी वृत्तियां मेरी कैसे है, पुराने, ये प्रीवियस बर्थ है, प्रीवियस बर्थ से निर्माण किया हुआ है मैंने, संस्कार जो मेरे थे। तो ये चीज थी। तो सिर्फ संस्कारों को तो नोट करते हैं, मृत्यु मृत्यु तो शरीर की फिजिकल, उसकी तो डेथ हो ही जाती है हर किसी की। कोई कह रहा है मैं तो जो है ये था पुराने जन्म में। अब ये लोग जो है उसी को पूजने बैठ जाते हैं कि अरे भैया उनको तो पूरा जन्म का मिल गया। तो ये चीज हमें क्या उठानी है, वो अच्छी बात कह रहे हैं, सब कुछ सब अच्छी बात कह रहे हैं, यदि स्पिरिचुअल नॉलेज पे आ जाए तो वो बात ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। लेकिन अब क्या चीज उठानी है, ये तो जो जो मैं हूं, मेरे अंदर समझ का द्वार कितना है, या मैं कितनी ये जो भ्रमित वाली स्टोरियों में जाती हूँ, तो ये तो मेरे ऊपर है ना। तो अब उसमें से उठा लेते हैं हम वो वाली चीजें कि वो है, अब वहां पर इतनी भीड़ भीड़ बना लेंगे कि उस इंसान की ईगो को जो नहीं भी थी ना, वो निर्मित हो जाती है, निर्मित हो जाती है, क्योंकि उसको आदत, चस्का पड़ जाता है उसको, लोगों का अटैच होने का चस्का पड़ जाता है उसको। जैसे औरंगजेब ने भी ना ये बताया था, ये भी ओशो की स्टोरी है कि वो जो उनके फादर को उसने जेल में डाल दिया, तो कह रहे हैं उसको इतने लेक्चर की आदत पड़ गई थी। तो ये चीज मैं भी अपनी नोट करती हूँ कि कहीं ज्यादा जो है लेक्चर में तो नहीं फंस जाऊं, मतलब वो तो नहीं हो रहा, मतलब कहीं अट्रैक्शन में तो नहीं जा रही हूँ कहीं, मतलब कहीं जो है जैसे आप लोगों के सबसे मिलती हूँ तो कहीं उसमें तो नहीं जाने का, जैसे ज्यादा वो तो नहीं हो गया, कहीं इस चीज की पकड़, गीता के पाठ करने की ही पकड़ तो नहीं बन गई मेरे ऊपर। तो ये चीजें हर समय जो है, ये चीजें इंसान को ध्यान रखनी चाहिए कि क्या है, जैसे अब एक टाइम है, ये ना हो कि ये 9 का जो सेशन हो रहा है नहीं हो रहा, तो उसमें मेरे को कुछ बेचैनी शुरू हुई है, कुछ ऐसा नहीं। तो ये स्पिरिचुअल से भी पकड़ना, स्पिरिचुअल की भी पकड़ मेरे ऊपर हो गई। ये कहने को तो स्पिरिचुअल है कि हम ये सब करते हैं, लेकिन इसकी भी पकड़ में तो फिर मैं बंद गई ना। तो ये चीज जो है हर इंसान को अपनी नोट करनी पड़ती है। तो
तो हर समय में क्या होता है, जो जिस समय में मैं पूरे रूटीन पूरा दिन में करती हूँ, कोई चीज वो उस दिन ऊपर नीचे होती है तो मैं अनइजी हो जाती हूँ। तो वो अनइजीनेस जो है नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस समय नहीं दिया ना, सामने जो प्रकृति का जो दृश्य आ रहा है वो सारा अनप्लैंड है, सारा वहीं से आना है, पूरे उसमें से आना है, ब्रह्मांड में से निकलना है निचोड़। तो वो चीज जो है, अब मेरा माइंड यदि मैंने पर्टिकुलर किसी चीज के लिए मेकअप कर लिया तो वो मेरा बंधन हो गया उसी समय का। ये चीज नोट करें, हर समय ये चीज पे जाना है बिल्कुल। जो है आपने कोई भी अपने थॉट प्लान करा हुआ है, करिए प्लान, कोई मैटर नहीं है, लेकिन प्लानिंग का बीच में विघ्न पड़ता है तो उससे आप परेशान हो जाते हैं। तो मतलब ये हो गया कि छोटे से आप परेशान हो गए। आप सुप्रीम थे, सुप्रीम ये थे कि आपको डिसीजन लेना था कि अब ये मूवमेंट में सडन ये कोई एक्सीडेंट वाली चीज कोई आ गई है तो उसको हैंडल कैसे करना है। तो आपको उस टाइम में शून्य होना पड़ेगा अपने मन से, तो तब आप उसको हैंडल कर पाएंगे। तो ये चीज हमारे साथ नहीं चलती। जैसे हम किसी के लिए बना लेते हैं कि वो व्यक्ति तो आना ही नहीं चाहिए या हमें जाना ही नहीं चाहिए वहां पर, तो ये चीजें नहीं चलती हैं, हमारी नहीं चलेगी कुछ भी। तो ये सब चीजें जो है हैंडल कर लेंगे, बार बार हर क्षण शून्य मन पे आना पड़ेगा अपने आप को। यदि इजी वाले उसमें जाना है तो आपको, तो ब्रह्म की स्टेज वही होती है, कृष्ण वही उसी लेवल से जिए। तो इसलिए वो कृष्ण, और जिनको आज भी ब्रह्मांड कितने हजारों साल के बाद में भी अभी भी पूज रहा है, तो वो चीज हमारे उससे भी निकल रही। तो क्या होता है, अपने कर्मों का जो गूंज होती है वो ब्रह्मांड तक जाती है। आप परवाह मत करें उस समय की क्या चीज आई है क्या नहीं आई है, जीरो मन करके आप उस समय उस सिचुएशन को हैंडल करें। ये मैं चाहती हूँ कि इस ग्रुप के सभी लोग ऐसा जिए, हर क्षण जो भी आया है उसको बिल्कुल ऑनेस्टली और समझ से पूरी तरह से उतर के उसको उस क्षण में उसी तरीके से जीना और हल्के रहना हर समय, वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ये रोज बहुत आपसे बढ़िया। सुनते रहेंगे तो धीरे धीरे वो आचरण में लेके आ पाएंगे। नहीं नहीं, ये तो अभी मिजी ने अब ये शुरू करवाया, अब नेक्स्ट टाइम में देखते हैं अब क्या चीज, कोई दूसरा चीज उठा लेंगे, फिर ऐसा करेंगे 15 मिनट पे। और फिर बीच में यदि कोई नहीं होता ना, 2-3 लोग नहीं होते तो छोड़ देंगे उस दिन सेशन, तो अच्छा है। फिर वो सेशन की भी आदत नहीं पड़नी चाहिए एक तरीके से। तो वो सेशन ऐसा हो जाए कि बस वो सेशन हमारे हर कर्म में झलके, ऐसा हो जाएगा। तो वो बस होना तो चाहिए। ये मतलब अलार्म क्लॉक हो जाता है एक तरीके से ना, अलार्म हो जाता है, जीवन का अलार्म है कि आप 10 मिनट में आपने अपने ऊपर की धूल साफ कर ली, तो अब पूरा दिन में आप फ्रेश तरीके से आप डील कर सकते हैं सिचुएशंस को, शरीर भाव में नहीं जिएंगे हाँ ना। जी, तो वो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। बस अंडरस्टैंड तो सबने कर ही लिया तो, लेकिन मजा आता, चलिए बिल्कुल एक ही अंडरस्टैंडिंग पे हो गए ना अब, तो सब एक ही प्लेटफॉर्म पे हो गए तो मजा आने लग गया फिर। हाँ जी कपिल जी, आप कुछ बोले नहीं, आप भी अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स बोल दीजिए। जी नहीं, सभी ने अच्छा ही बताया। आई थिंक ये एक लाइफ का पार्ट हो गया है। और मतलब वही था, मैंने भी पहले भाटिया जी से किया था। सो ऑफ कोर्स उसमें भी काफी कुछ अच्छा था, बट जो तथ्य मूल्य और बेसिक समझ में आया वो शायद आपके साथ ही ये जो सेशन किए हमने, और फिर अभी जो कबीर काम कर रहे हैं उसमें आई थिंक अल्टीमेटली बेसिक तो गीता का ही है, बट आई थिंक उसमें एक्सप्लेनेशन थोड़ा अलग तरीके से दिया है। तो लाइफ के हर हर मोड़ पे आई थिंक कुछ ना कुछ नया सीखने को ही मिल रहा है। सो आई थिंक मेरे लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। और अच्छे, मतलब हमारे हम सब अच्छे विचारों वाले हैं, तो वो भी एक नया एक पॉजिटिव एनर्जी देता है स्टार्टिंग ऑफ द डे। सो आई परफेक्ट। थिंक बहुत ही पॉजिटिव है। एंड थैंक यू एवरीवन। हर बार कुछ ना चलिए कुछ मोना, सीख ही रहे हैं हर हाँ बार मोना मोना क्योंकि कुछ भी अभी बोल। हाँ बोल रहे हैं विनोद जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, पहले क्या था कि आप बोलते थे हम लोग सुनते थे, तो तब याद नहीं रहता था। अभी जब से आपने ये नया तरीका मतलब शुरू किया है कि पहले हम बोले फिर आप कंक्लूड करते हैं, तो उसमें क्या है, थोड़ा माइंड अप्लाई करते तो जो पहले सुना है 1-1.5 साल में, तो वो थोड़ा रिफ्रेश हो जाता है। और फिर उसको हम जब बोल, मतलब एक कहावत है कि व्हेन यू इंक यू थिंक, मतलब कि जब आप खुद लिखते हो या खुद बोलते हो तो थोड़ा सोचना पड़ता है। तो सोचते हैं तो थोड़ा चीज पक्की हो जाती है, मतलब देन यू रिमेम्बर फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये अभी आपने नया जो किया ये अच्छी मतलब स्टाइल, मतलब अच्छा तरीका है। एक और हाँ चीज ऐड मोना। करूंगा, आप जो हैं सरिता जी, बेसिकली आप मतलब आप कन्फ्रंट नहीं करते हैं, जो भी जिसके विचार हैं वो आप उसको रखने देते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। नो डाउट हो सकता है वो गलत हो सही हो सेकेंडरी है, बट एटलीस्ट जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो समझ में आता है शायद उस वक्त में मेरे ऐसे थॉट थे, आज के दिन में ऐसे थॉट हैं। तो आप एटलीस्ट एक्सेप्टेंस मोड में हैं और आप बेसिकली एक्सेप्ट करते हैं हर एक के विचार को। वो बहुत अच्छी चीज लगती है, तभी बोलने का भी मजा आता है।
नहीं वो है ना कपिल जी, जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, आप अपने एक्सपीरियंस से बोलेंगे ना, तो वो एक्सपीरियंस तो किसी के भी मेल नहीं खाते, लेकिन जी जी एक्सपीरियंस आदमी का अब इसमें क्या हो गया ना, प्रेशर पड़ने लग गया सबको। माइंड पे क्या था पहले, जैसे जब बोलते थे ना तो वो दूसरा इंसान सोचने वाले मोड में नहीं जाता है, वो जब तक अपने आप, अब जैसे आप एकदम सिर पे, जैसे मैं कहती हूँ ना, सबसे पहले एसपी सिंह जी पर जो है बम गिरता है, तो वो मतलब ये हो जाता है सबसे प्रेशर, सब फर्स्ट आदमी सबसे बड़ा प्रेशर लेता है, वैसे कहने की बात नहीं है जी क्योंकि वो नहीं नहीं, सबसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मतलब पहले कोई भी बोले, जो भी हम सब एक साथ एक जैसे ही बोल रहे हैं या एक साथ ही बोल रहे हैं, ये आप बोल अपनी अपनी गीता बोल रहे हैं, आप जो नहीं बोल रहे नहीं समझ, आप खुद करिए ना, जैसे आपके ऊपर बोझ खुद बोलोगे ना, तो खुद बोलने में बहुत मैटर करती है चीज। हैं। क्योंकि जब पहली बार गीता सेशन हुआ था ना, तो मेरे होश उड़ गए इसमें बोलते हुए। मैं ये जब हमने स्टार्ट किया था ना, ये मतलब मेरे हमारी कॉलोनी में ही इनकी सिस्टर रहती थी विनोद जी की, तो वो मेरे पास में जैसे अपने कुछ घर की प्रॉब्लम्स को, तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा गीता सेशन कर लेते हैं अपन का ही, तो वो जो है वो कर लेते हैं, तो उसने जो है अपने इनसे विनोद जी से बात की, तो फिर तब स्टार्ट हुआ हमारा ये। तो मैंने कहा तू रेगुलर में आएगी तो तेरी अपनी प्रॉब्लम्स जो है ना रेगुलर की अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी, तो उसमें कुछ ऐसा कुछ खास करना नहीं पड़ता, हम रोज की एक डोज ले लेते हैं बस, उससे फिर हम ढंग से जो है प्रॉब्लम को अपने हैंडल कर पाते हैं। चलिए विम्मी जी आप बोल दीजिए फटाफट, क्योंकि ना ये फिर खत्म होने वाला है सेशन, हाँ, वो 4 खत्म मिनट हो रह गए। जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, मैं बस वही कह रही थी कि जैसे हम कहते हैं ना गीता उपदेश, तो वो वहां पर जब हम पहले कर रहे थे तो वो उपदेशों तक ही रह गई थी, और अब जब हमने उसको धीरे धीरे वो जैसे फिर आपके साथ सेशन शुरू किया, फिर अब कबीर का, तो कबीर ने तो जो भी कुछ कहा है वो उस गीता को अपने अनुभव में ढाल दिया है, और जो कुछ भी तभी हमें इतना वो रियलिस्टिक लगने लगा है कि जो कुछ वो जो उपदेश कहे गए वो जीवन में उतारे जा सकते हैं। तो ये हुआ है, और अब हम जब जब वही डिस्कस करते हैं, और जो जो भी हम जब जब अपने भाव बोल रहे हैं, तो वो एकदम जो हम सोच रहे हैं उसको दो लाइनें पढ़ के, दोहे पढ़ के, जो एकदम मन में जो आ रहा है वो एकदम वहीं पर वो इसलिए आ रहा है क्योंकि हम कहीं ना कहीं अपने जीवन में मेरे ख्याल से हम सभी जो इस ग्रुप में है हमने उतारा है गीता को, हम एटलीस्ट कोशिश कर रहे हैं कि, और वही हर बार अपने आप को शायद ठोक भी रहे हैं, कहीं पर गलत जा रहे हैं, तो फिर से वही एक रिमाइंडर, एक दस्तक आती है कि नहीं, तो वो तो दैट्स गुड, तभी वो हमारे वो एक्सप्रेशन से एकदम निकल पा रहे हैं। हाँ, तो कंफर्ट बिल्कुल। आ गया बोलने में बस। चलिए खत्म करते हैं। उपदेशों से निकल गए हम, उपदेशों से भाग गए। अब किससे कहानियां नहीं, वो एक पार्ट बन हमारे हाँ जीवन का, आधार बन गई, आधार बन गई, हाँ, बेस बन गया, एग्जैक्टली। बेस बन गया, हाँ बेस बन गया चलिए खत्म करते हैं। जय श्री कृष्णा। सबकी जय जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।